मॉर्निंग, बैठिए प्लीज। कैसा रहा कल का टेस्ट? ठीक रहा? हाँ, करंट नहीं था? अच्छा, सच में नहीं था? फिर क्या था? बिल्कुल भी नहीं था? अच्छा, हो सकता है। नहीं नहीं, एक्चुअली पेपर क्या है कि ना, चलो, एक्चुअली पेपर बनाने का काम हो सकता है, जैसे मैंने सोचा किसी दूसरे टीचर ने बनाया होगा तो मैंने भी इंटरफेयर नहीं किया। कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में पूछ, अगले टेस्ट में पूछ लेंगे ना। हम्म, सही बात है कि नहीं? तो आपको तो अच्छा लगा होगा ना, करंट नहीं था तो? हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा क्या? बुरा लगा आप लोगों को? अच्छा। बाकी लिस्ट में तो लिखा हुआ था शायद करंट ना, जो उन्होंने। पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, प्लीज सुने 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 प्लीज। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में। सेल के बारे में आपको सारी बातें कर चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट करंट के बारे में, जिसमें मतलब हमें हीट, पावर शावर एंड लाइक हीटर, बल्ब, ये सब के बारे में बात करनी है। आज का पूरा लेक्चर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल हम लोग करंट करंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चे, ये वास्तव में बड़ी चमत्कारी चीज है, तरह तरह के खेल दिखा सकता है। और जैसा खेल दिखाया जाएगा, खेल का नाम वैसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर हम करंट चलाते हैं और करंट की वजह से हीट बनने लग जाए, तो उस खेल का नाम हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट करंट। अगर हम कहीं करंट चलाते हैं और करंट की वजह से केमिकल रिएक्शन में लग जाए, तो उसका नाम हो जाएगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अगर करंट की वजह से मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए, तो उसका नाम हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कुल मिला के कहने की बात यह है कि आजकल आप जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं वो साधारण चीज नहीं, बहुत ही चमत्कारी चीज है, तरह तरह के खेल दिखा सकता है। और जैसा खेल होगा वैसा खेल का नाम हो जाएगा। फिलहाल जिस खेल को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप सबको पता ही है कि कोई भी सर्किट वगैरह में जब करंट चलती है तो क्या होता है, सर्किट ठंडा रहता है, गर्म हो जाता है। गर्म, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई भी आप देखो ना, आप मोबाइल पे घंटों घंटों बात करते हो, मोबाइल गर्म हो जाता है। हाँ, अब ये देखो, सोच रहे बोले कि हाँ उसे, तो आप मोबाइल पे घंटों घंटों बात करते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है ना। अंदर क्या है, सर्किट चल रहा है, करंट शरंट चल रहा है। तो कोई भी चीज, टीवी भी अगर बहुत देर तक चलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, पंखा भी। अल्टीमेटली है क्या, किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो अंदर हीट बनता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हम सब जानते हैं कि हाँ यार, हीट तो बनता है, मगर हीट की वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी है। तो हीट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बारे में जूल्स लॉ होता है, जूल ने एक फॉर्मूला बना के दिया जो कि हीट कैलकुलेट करने में काम आता है, जो कि आप सब जानते हैं। वो फॉर्मूला है कि हीट, फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर टी। इसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाय आर टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ वी आई टी। ये सब क्या है, हीट कैलकुलेट करने के फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, जब भी आप यहाँ से हीट कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जूल में आएगा। आपने देखा होगा अपन फिजिक्स में हीट को कई बार कैलोरी में बात कर लेते हैं, कभी कभी जूल में बात कर लेते हैं। मेक श्योर जब भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर सिर्फ किस में आएगा, जूल में आएगा। और अगर कभी कैलोरी में बात करनी तो कन्वर्जन फैक्टर याद कर लीजिए, 1 कैलोरी 4.2 जूल, यही होता है ना। तो इस बात पे भी आप नोटिस रखना हमेशा कि हमारा आंसर जूल में मांगा जा रहा है कि कैलोरी में मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप एक ही फॉर्मूला पीछे पड़े रहे। हो सकता है कभी आंसर कैलोरी में चर्चा कर रहा हो सकता है कि जूल में चर्चा कर रहा हो। ये जूल में देगा, फिर आप देख लीजिए कैलोरी में जाना है तो इससे चले जाइए आप, ठीक है। ओके, इस तरह से बच्चे, एक होता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज सिंपली रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो उसके हिसाब से पावर इज सिंपली क्या हो गया, क्या हीट अपॉन टाइम हो गया। तो बेटे पावर का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ना, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर या वी इंटू आई, ये सब क्या हो जाएंगे, पावर के फॉर्मूला हो जाएंगे।
और पावर के फॉर्मूला, इधर ध्यान दें। क्लास शुरू हो चुकी है। क्या आपको पता है क्लास शुरू हो चुकी है? क्या सभी को पता लगा है? वेरी गुड। अभी भी क्या होगा, कुछ लोग आते जाते रहेंगे, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सिर्फ इधर ध्यान देना। क्या आपको पता है क्लास शुरू हो चुकी है? अब पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, संभालें अपने आप को। और एक्चुअली क्या होता है ना, अपने टारगेट्स होते हैं सभी के ना। अभी जैसे आप लोग क्लास में आ गए, ऑफ कोर्स अभी हम लोग क्लास में आ गए तो हमारा टारगेट क्या है, सबको बोर्ड में फोकस करना है। और दुनिया में देखो तरह तरह के रंग आपको दिखते रहेंगे, ऐसा थोड़ी कि आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे देखते रहेंगे। अभी आप जब घर से यहाँ आ रहे होंगे हॉस्टल से, तो तरह तरह के खेत वगैरह सब दिख रहे होंगे ना, तो बोले वहीं रुक गए, बोले कि नहीं यहाँ अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं नहीं जा रहा क्लास। ऐसा तो नहीं है ना। आपके दिमाग में तो भाई क्लास में जाना है, पढ़ाई करनी है कि नहीं? तो बीच बीच में ऐसे चीजें आती रहेंगी जो कि आपको डाइवर्ट करेंगी, लेकिन आपको फोकस रहना है। आपको सबको फोकस रहना है। सुन लिया सब लोगों ने? अभी उसी को देख रहा है क्या? तुम लोगों का तो बोले दिन ही ऐसे शुरू होता, आँख खोलते बोले इधर इधर इधर, सब सब जगह देखना शुरू कर। हाँ, छुट्टी में से मिलना, तू पता नहीं क्या देना। बहुत बहुत ध्यान से देख रहा है तेरे को। हाँ, छुट्टी। हाँ, थोड़ा बात करके जाना, इससे आधा घंटा मिलना है। हाँ, संभाला अपने आप को, फोकस करें। क्लास के बाद कुछ भी करो, पे क्लास में इधर ध्यान रखो। क्लास के बाद मैं नहीं बोलूंगा भाई ये करो और ये मत करो, जो जमे वो करो, लेकिन अभी इधर क्लास में। ठीक है, चलिए। तो बात ये हो गई, पावर के फॉर्मूला हो जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं पावर, जैसा कि लैंग्वेज है इस जूल पर सेकंड, और बेटे जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? वाट। यू नो वाट, वाट लगाना, दैट इज वाट। मेक श्योर कैलोरी पर सेकंड जो है ना वाट नहीं होता है, जूल पर सेकंड ही वाट होता है। तो कई बार कन्वर्जन वगैरह में थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। बस फॉर्मूला इतना ही है। आज हमें इन्हीं फॉर्मूलाज पे खेलना है। हीट के तीनों फॉर्मूला निश्चित रूप से आप पहले से जानते हैं, पावर के तीनों फॉर्मूला भी आप पहले से जानते हैं। बस फॉर्मूला मैंने रिकॉल आपको करा है, अब मुझे इनके बारे में तरह तरह की बातें आपसे करनी है। अच्छा, एक बात तो आप मानते हो ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 कैलोरी पर सेकेंड, इज इट 1 जूल? इज इट 1 वॉट? नहीं है। समझ गया ना क्यों नहीं है? इसको आप क्या लिखने वाले हैं? 4.2 जूल पर सेकेंड। तो अगर मैं कहूँ तो क्या कहूंगा? 4.2 वाट। समझते हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 वाट का मतलब 1 जूल पर सेकंड है, 1 वाट का मतलब 1 कैलोरी पर सेकंड बिल्कुल भी नहीं है। ये था बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी खत्म, अब हम खेलेंगे। यू समझ इनका। बोले बोले बच्चे, आइए। बेटे आप देखिए, हीट के बारे में हमारे पास तीन तीन फॉर्मूला है ना। अगर मैं न्यूमेरिकल कैसे दूंगा, मान लीजिए मैंने कभी बोला करंट इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है, हीट लाई, तो फट से आप कर लेंगे। या मैंने बोला वोल्टेज इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है, आप कर लेंगे। ये तो सब हो जाता है। मेन जो चक्कर पड़ता है वो किसमें बनता है? रेशियो बनाने वाले क्वेश्चन में। और ये डबल किया तो उसका क्या होगा? अगर आज मैं आपसे पूछता हूँ कि हीट का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, जो बच्चा यहाँ से आंसर देगा वो क्या बोलेगा? सर हीट प्रोपोर्शनल टू आर। और जो यहाँ से देगा वो क्या बोलेगा? सर हीट प्रोपोर्शनल टू 1/r। कौन सा सही है? दोनों सही है। मैं जो आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि एक ही चीज के बारे में अगर ज्यादा फॉर्मूला आ जाए, तो डिसीजन मेकिंग के लिए, लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए, रेशियो वेशियो बनाने के लिए हमेशा किसी एक फॉर्मूला के पीछे न पड़ जाए, कंडीशन देके काम करें। अगर आज आपने मुझे मैसेज दिया कि करंट इज कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली एच प्रोपोर्शनल टू आर। आपने मैसेज दिया कि वोल्टेज इज कांस्टेंट, ऑब्वियसली एच प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस तरह से बात करें। वही मामला पावर के बारे में भी है। आई कांस्टेंट तो पी प्रोपोर्शनल टू आर, और वी कांस्टेंट तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/r। जिन दो चीजों का आप रेशियो बना रहे हैं, जिन दो चीजों में आप कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उन दोनों में क्या सेम है, अकॉर्डिंगली सुटेबल फॉर्मूला आपको लेना है। ये था मैसेज। मैं सवालों से दिखाता हूँ, आइए। जैसे बेटे मान लीजिए ये दो रेजिस्टेंस है, R1 और R2। आपने बोला भाई दोनों पे पावर का रेशियो बताइए। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों सीरीज में, तो ऑब्वियसली आई सेम होगा, है ना? आप कहने की बात नहीं, तो आई सेम होगा, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आता है आई सेम। पावर का रेशियो बताइए, किससे बात करें? आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर, तो P1/P2, आंसर इज R1/R2। अगर इसी में मान लीजिए दोनों रेजिस्टेंस ही होते, इनको लिखना है लिखते जाए प्लीज, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, प्लीज लिखना शुरू करें। ये देखिए उसी सवाल के अंदर दो पार्ट ले रहा हूं मैं। मुझे कहा कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, बोले यार पावर का रेशियो बताओ। ऑब्वियसली यार मुझे, अब हम इसमें आपको लिख के थोड़ी देंगे करंट सेम है कि वोल्टेज सेम है। ऑब्वियसली आप अपनी सर्किट की नॉलेज से ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों मेंबर पैरेलल, दोनों में क्या सेम हो रहा होगा? वोल्टेज। ऑब्वियसली कौन फॉर्मूला ले? आई फॉर्मूला या वी फॉर्मूला? वी फॉर्मूला। वी सेम, तो ऑब्वियसली वी स्क्वायर बाय आर,
1 by R, P1 by P2 you are getting is R2 by R1, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन IIT में आया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे एक मैसेज भी आपको देना है। ये देखिए, सब रेजिस्टेंस आर पकड़ लेना। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं तो सबकी वैल्यू स्मॉल आर पकड़ लीजिए। यहाँ भी 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, ठीक है। एग्जाम में 3 सर्किट दिए गए और हमसे कहा गया कि पहले सर्किट के पावर कंजम्पशन P1 है, दूसरे का P2 और तीसरे का P3 है, और हमसे सिर्फ ये पूछा गया P1, P2 और P3 का सीक्वेंस क्या होगा, मतलब पावर का सीक्वेंस कम ज्यादा वगैरह। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस करिए कि जिन 3 सर्किट का मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, वर्ड्स पे ध्यान रखें, जिन 3 सर्किट्स की पावर में कंपेयर कर रहा हूँ, तीनों में क्या करंट सेम है? यस, ये आपको नोटिस करना चाहिए कि साफ साफ एग्जाम ने दिखाया कि इसमें कितना करंट डाला, आई, इसमें भी आई, इसमें ओके ओके, मैं समझ गया। जिन 3 चीजों की मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, तीनों चीजों में करंट सेम है, और करंट सेम है तो मैं समझ गया मुझे किससे बात करनी चाहिए, आई सेम। मुझे खुद समझ में आता है तो मुझे बात करनी चाहिए आई स्क्वायर आर। तो बेटे क्या हो गया, पी प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा होगा ऑब्वियसली उसकी पावर ज्यादा हो रही होगी। क्या आप मुझे तीनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवाएंगे? बोलिए, आइए सब सब लोग बोलिए यस। इसका रेजिस्टेंस बोलिए जल्दी से। हाँ, 3R/2 पता लग रहा है ना, सिंपल। इसका रेजिस्टेंस बोलिए, इसका बोलिए 2R, और ये 2R/3 सही है क्या? चेक कर लेना अच्छे से। R/2, 3R/2 और R/3, 2R और R2 हो गया, क्लियर है? ओके, क्या तीनों के रेजिस्टेंस का सीक्वेंस देंगे, R1 R2 R3? कौन क्या सीक्वेंस है? बेस्ट वन इज फर्स्ट, यानी कि R1, उससे कम बेटे R3, उससे कम R2। समझ में आता है ये सबको? तो मुझे लॉजिक ये बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस का क्रम होगा क्या वही पावर का क्रम हो जाएगा? यस, P1, P3 और P2। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर तुरंत आंसर बना दिया, और कहने में तो ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। और जब भी मैं ये क्वेश्चन कहीं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो कुछ बच्चों के पेट में दर्द चालू होता है। तो कुछ बच्चों के पेट में दर्द क्या होता है, और उसका जवाब भी सुन लीजिए, हो सकता है अभी इधर भी किसी के पेट में दर्द हो रहा हो। अभी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या सेम लिया, आई सेम। कई बार बच्चे मेरे पास फिर आर्ग्यूमेंट करने आते हैं, बोले सर ये तीनों तो पैरेलल हैं, तो बोले सर इनमें तो वी सेम है, आपने आई सेम क्यों ले लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि अच्छे सुने। अब मैं इसको डायग्राम को खराब कर रहा हूँ, कर दूं ना खराब? यस बेटा, अगर मैं इसमें और इसमें कंपैरिजन करना होता तो मैं वी वाला फॉर्मूला लेता। शब्दों पर ध्यान रखें। मुझे इन दोनों का रेशियो बनाना होता पावर का, तो ऑब्वियसली इसमें वी सेम है, तो मैं वी वाला फॉर्मूला लेता। अगर मुझे इन दोनों का पावर का रेशियो बनाना था तो इन दोनों में आई सेम है, तो मैं आई वाला फॉर्मूला लेता। लेकिन आज आज जो सवाल था उसमें इन दोनों का कंपेरिजन नहीं था, इन दोनों का भी नहीं था, बल्कि इस कंप्लीट, इस कंप्लीट और इस कंप्लीट, क्या 3 अलग अलग सर्किट्स का कंपेरिजन था। और 3 अलग अलग सर्किट में क्या सेम डाला गया है, आई सेम। तो मेक श्योर तुम्हारे सर्किट के अंदर कौन था क्या था मुझे मतलब नहीं है। आप हमेशा इन बात पर नजर रखें कि जिन मेंबर्स की आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन लोगों की, जिन जिन चीजों के आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनमें क्या सेम है, इसको नोटिस करना है। फिर सुन लीजिए, आज मेरा जो सवाल था वो इसका, इसका और इसका कंपैरिजन था, और इन तीनों में आई सेम था। मैं फिर बोल देता हूं, अगर कोई मुझे कहता इन दोनों की पावर कंपेयर कर, तो क्या मैं वी सेम लेता? यस, इन दोनों की। कोई मुझे कहता है कि इन दोनों की पावर कंपेयर कर, मैं वी सेम लेता। कोई कहता है कि इन दोनों की पावर कंपेयर कर, तो मैं आई सेम लेता। तो मुद्दा समझिए, मुद्दा इसका इसका नहीं है, मुद्दा इन दोनों का नहीं। मुद्दा क्या है, 3 सर्किट्स का मुद्दा है। मेक श्योर अंदर क्या था मुझे मतलब नहीं, जिन 3 चीजों की आप तुलना करने बैठे हैं उनमें क्या सेम था, आई सेम, इसलिए आई फॉर्मूला लिया। ठीक है। IIT में ही आया हुआ एक और क्वेश्चन। सब आ रहे हैं, अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तो सब आ रहे हैं, ठीक है ना?
सभी जगह 5-5 रेजिस्टेंस लगे हैं, सबकी वैल्यू R पकड़ लीजिए। इसमें भी 5 रेजिस्टेंस, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है ना, 4 ये और एक ही 5, और सबकी वैल्यू R पकड़ लेना, लिखा नहीं है मैंने अगेन। बात शुरू करें अपन। यस बच्चे, एग्जाम में क्या बोला गया, इस सर्किट का पावर कंजम्पशन P1 है, इसका P2 है और इसका P3 है। एंड अगेन वो हमसे तीनों के सीक्वेंस की बात कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि जिन तीन सर्किट्स की पावर कंपेयर करनी है उन तीनों में क्या सेम दिख रहा है, करंट सेम की वोल्टेज सेम। इन तीनों में क्या सेम दिख रहा है, करंट सेम की वोल्टेज सेम। ये 3 वोल्ट मैंने नहीं लिखा है, बाकायदा क्वेश्चन में यहाँ भी 3 वोल्ट था और यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था, तो कुछ बत्ती जल गई होगी आप लोगों की। यस, तो इनके अंदर क्या है कि क्या नहीं मुझे मतलब नहीं, जिन तीन चीजों की तुलना करनी उन्होंने क्या सेम है, वोल्टेज सेम। वोल्टेज सेम तो फिर आ जाओ, यस वोल्टेज सेम। बोलो किससे बात करना चाहेंगे, वी स्क्वायर बाय यानी कि 1/R। तो मैं समझ गया कि तीनों का रेजिस्टेंस का सीक्वेंस मैं बना लेता हूं, और जो रेजिस्टेंस का सीक्वेंस आएगा पावर का सीक्वेंस वो होगा कि उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इस तरह से निर्णय ले लेंगे। आइए मेरी मदद करें, रेजिस्टेंस वगैरह तो कैलकुलेट करना आपने सीख ही लिया है ना, आओ मदद करो मेरी, हेल्प करेंगे मेरी, कमा। ये वाला सर्किट इज इट व्हीटस्टोन? सही बात है, हाँ व्हीटस्टोन नहीं है, सही बताओ यार, स्मार्ट होगा तुम लोग तो। और ये वाला बहुत बढ़िया, हाँ सुबह सुबह खुश कर दिया तुम लोगों ने यार, हाँ बहुत सही जा रहे हो यार तुम लोग। क्या ये खेतों का असर है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये व्हीटस्टोन नहीं है, ये बहुत अच्छा पहचाना आपने, ध्यान दीजिए। चलो व्हीटस्टोन नहीं, अब काम शुरू करें। 3 पैरेलल ट्रैक होगा ना, ये कौन, क्या ये R/2 दिस वन, ये व्हीटस्टोन हो गया तो ये मिडिल आर्म खराब हो जाएगा, 2R और 2R, इज इट R दिस वन, 2R और 2R का पैरेलल R और R और R 2R। क्या सीक्वेंस तैयार है? यस बोलिए, क्या मैं कह दूं R1 लीस्ट है, R2 से ज्यादा और R3 से भी ज्यादा है। और लॉजिक ने क्या बोला कि जो तेरा रेजिस्टेंस का सीक्वेंस होगा, पावर का सीक्वेंस, उसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या मैं कह दूं P1 मोर देन P2 मोर देन P3। ये दोनों ही क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, ये आईआईटी में 2013 का क्वेश्चन है और ये 2014 का क्वेश्चन है, मतलब लगातार आए हुए। और दोनों देख रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चन है, और थीम फुल क्वेश्चन है एकदम ना। यहाँ भी 3 सर्किट, यहाँ भी 3 सर्किट, वहां पर तीनों सर्किट में पावर कंपेरिजन किया कीपिंग करंट कांस्टेंट, और यहाँ पर तीनों सर्किट में पावर कंपेरिजन किया कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट। वही तो मैं बार बार सिखा रहा हूँ ना कि वोल्टेज कांस्टेंट का मैसेज मिले तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला ले लो, और करंट कांस्टेंट का मैसेज मिले तो करंट कांस्टेंट वाला ले लो, आराम से डिसीजन कर सकते हैं। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था, ताकि बात पक्की हो जाए। क्या, इधर आइए, अगर मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना होता तो बोलिए कौन फॉर्मूला लेते, वी फॉर्मूला या आई फॉर्मूला? आई फॉर्मूला, वेरी गुड। अगर मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना होता, मान लीजिए इन दोनों का, कम ऑन, क्या मैं आई फॉर्मूला लेता? यस, वेरी गुड, अब बहुत बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। मेक श्योर कंपैरिजन एक सर्किट के 2 मेंबर का नहीं था, कंपैरिजन किसी एक सर्किट के 2 मेंबर का नहीं था, बल्कि कंपैरिजन 3 कंप्लीट सर्किट का था। कंपैरिजन 3 कंप्लीट सर्किट्स का था, और उन 3 कंप्लीट सर्किट में आपने अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि सबके ऊपर सेम वोल्टेज अप्लाई किया है, इसलिए मैं समझ गया कि मुझे वोल्टेज फॉर्मूला लेना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जेई का, उसमें क्वेश्चन था एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, एन इज द नंबर है ना, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लिख दीजिए, वंस इन सीरीज ग्रुप, वन सीरीज ग्रुप एंड सेकंड टाइम पैरेलल ग्रुप। आ जाएगा समझ में, एक बार सबको सीरीज में लगा दे बेटे, और एक बार सभी को पैरेलल में लगा दे। शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा, वंस इन सीरीज ग्रुपिंग एंड सेकंड टाइम पैरेलल ग्रुपिंग, फुल स्टॉप। इफ सेम voltage is applied, if same voltage is applied, same voltage is applied, then फिर इस तरह से लिख दो यार, हीट सीरीज हीट पैरेलल का रेशियो। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था एग्जाम में, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज ग्रुपिंग एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल ग्रुपिंग का रेशियो। इससे समझ में आ जाएगा बच्चे को, हीट सीरीज अपॉन हीट पैरेलल का रेशियो चाहिए। आ जाओ,
सबसे पहले एग्जाम में फोटो नहीं था, मैं फोटो ही बना के बताऊंगा ताकि मैसेज आपको दिया जा सके। यस, एक बार सीरीज ग्रुपिंग किया तो कुछ ऐसा रहा होगा शायद, है ना, और एक बार आपने पैरेलल ग्रुपिंग किया तो कुछ ऐसा रहा होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एक बार ये किया था और आपने, और एक बार ये किया, और आपको किसका हीट कंपेयर करना है? क्या इन दोनों का हीट कंपेयर करना है क्या? शाबाश। क्या इन दोनों का करना है क्या? इन दोनों का करना होता तो मैं आई सेम लेता, इन दोनों का करना तो मैं वी सेम लेता, लेकिन आज शायद शब्दों में अगर हम नोटिस करें कि बेटे इसके ऊपर जितना वोल्टेज लगाया, इसके ऊपर भी उतना वोल्टेज लगाया। सवाल ने कहा है कि इस ग्रुपिंग पे टोटल सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू इस ग्रुपिंग पर टोटल। तो बताइए, जिन दो सर्किट्स की मुझे कंपैरिजन का काम दिया गया है, उन दोनों में क्या सेम है? वोल्टेज। शाबाश, कुछ चमका। कौन सा फॉर्मूला ले, आई फॉर्मूला या वी फॉर्मूला? वी फॉर्मूला। चलो बात कर लेते हैं। वी स्क्वायर बाय आर टी, इज इट 1/r ना? तो क्या मैं कह दूं, हीट सीरीज, हीट पैरेलल, दैट इज आर पैरेलल अपॉन आर सीरीज। चलो बेटे, आर पैरेलल, आर वैल्यू की एन रेजिस्टेंस, तो आर पैरेलल कितना हो जाएगा कि आर बाय एन, और आर सीरीज बोले तो एन आर। इज इट 1n²? 1:n²। कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ये क्वेश्चन आया है जेई के अंदर, सब समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है किसी का? क्लियर? ओके, अपने नीट वाला क्वेश्चन सुने, इसी के बिहाफ पे आंसर दे देना। ठीक है, जेई में आया हुआ है। इसमें एन बोला था जेई वाले में, और अपने यहाँ दो बोला था। दो अपने यहाँ क्या लैंग्वेज है बेटे की, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस एक बार सीरीज में लगाया और एक बार पैरेलल में लगाया। इफ सेम सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड देन रेशियो ऑफ हीट, कम ऑन। तो अपने यहाँ पे आंसर क्या क्या, 1:4 हो जाएगा। अपने यहाँ एन की जगह क्या बोला उसने, 2, तो ठीक है, कर करा के हो गया। क्या रेशियो 1:4 आ जाएगा? 1:4 या 4:1? श्योर? सही बात है ना? वैसे एक बात है, अगर दोनों पे सेम करंट चलाता होता, दोनों पे सेम करंट चलाता होता तो 1:4 की 4:1 हो जाता, और यहाँ पे आंसर n² 1 आ जाता शायद। तो ये सब एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। मैं फिर कह दूं, अगर मुझे इन दोनों की कंपेरिजन करनी तो मैं क्या लेता, आई फॉर्मूला या वी फॉर्मूला? आई फॉर्मूला। इन दोनों को कंपेयर करना होता तो वी फॉर्मूला। वेरी गुड। तो यही बात आप हमेशा नोटिस करें कि किस चीज का कंपेरिजन है, फिर अकॉर्डिंगली सुटेबल फॉर्मूला लेना चाहिए। चलिए, ये भी आप कर लेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है, अपने बुक्स में उस तरह के सवाल होते हैं, उसमें कहते हैं कि दो अलग अलग हीटर अपने पास है, जैसे किसी घर में दो हीटर हो सकते हैं ना, बड़ा हीटर छोटा हीटर। तो दो हीटर अपने पास हैं, अगर दोनों हीटर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों हीटर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं बेटे, तो उनका जो टाइमिंग है उसको देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका कम होगा। पहले समझाता हूँ फिर सवाल लेंगे, पहले समझाता हूँ। क्या है मेरा मतलब कि टू हीटर्स, टू हीटर्स प्रोड्यूसिंग सेम हीट। एक छोटी सी बात कर रहा हूं मैं। बच्चे मान लीजिए कि मेरे पास दो हीटर हैं और दोनों सेम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। यस, मुझे बताइए, मुझे अगर दो हीटर का कंपेरिजन, अच्छा आपको पता है क्या अपने घर में सब चीजें किसमें होती है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। तो ऑब्वियसली या तो मैं मेंशन कर दूंगा कि दो हीटर सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो क्या हम डोमेस्टिक कनेक्शन समझेंगे? यस। तो बच्चे अगर कुछ नहीं बोला तो क्या मानना है, आई सेम की वी सेम? वी सेम। अगर मैंने सवाल में कोई इशारा नहीं किया, कहीं कुछ मेंशन नहीं किया, तो ऑब्वियसली मैं कहाँ चेक करना पड़ेगा, डोमेस्टिक कनेक्शन सोच के क्या मानना है, वोल्टेज सेम मानना है। ठीक है, आइए तो बोलिए, मुझे इन दोनों हीटर की कंपेरिजन करनी है, कौन फॉर्मूला ले, आई फॉर्मूला या वी फॉर्मूला? वी फॉर्मूला। मैंने आपसे कहा कि दो हीटर है, और अच्छे से लिख दूं, कुछ लोग अजीब से देख रहे हैं मेरे को। ये लो, हीटर वन कोई काम किया और मान लीजिए उसने टाइम लगाया T1। मान लीजिए हीटर वन ने 1 लीटर पानी बॉईल किया और टाइम लगाया T1। हीटर टू ने भी 1 लीटर पानी ही बॉईल किया और मान लीजिए टाइम लगाया T2। बोलिए, अगर दोनों ने 1 लीटर पानी ही बॉईल किया तो दोनों ने जो जो काम किया है, जो हीट प्रोड्यूस की, वो अलग थी कि सेम? सेम। अरे, 1 लीटर पानी बॉईल किया और दूसरे ने भी 1 लीटर पानी बॉईल किया, तो आई थिंक दोनों ने जो हीट प्रोड्यूस किया होगा वो सेम रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों का टाइमिंग सेम के अलग अलग, अलग अलग। पता लगा एक ने 10 मिनट में काम कर दिया तो एक ने 12 मिनट ले लिए। तो उनकी टाइमिंग
दोनों ने काम तो सेम किया, दोनों ने हीट तो सेम बनाया, लेकिन टाइमिंग सेम की, अलग 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 अलग। तो हम उनकी टाइमिंग देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं किसका रेजिस्टेंस कम होगा और किसका ज्यादा। कैसे? आओ, मैं किसका फॉर्मूला ले रहा हूँ? वी स्क्वायर बाय आर टी। और क्यों ले रहा हूँ पता लगा आपको? अपने घर में 2 हीटर हैं, ओबियसली। अब आ जाओ जरा, वोल्टेज सब पे सेम, और इस केस में तो कम ऑन, बोथ आर प्रोड्यूसिंग सेम हीट। बात तो, मुद्दा तो यही है ना कि दोनों अलग काम करेंगे, सेम काम कर रहे हैं। मुद्दा तो यही है कि दोनों सेम काम करें, इसलिए मैंने हीट काट दिया, और काट दिया तो काट दिया। अब क्या बचा बेटे? बहुत ही सुंदर रिलेशन। जिसने ज्यादा टाइम लिया उसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, जिसने कम टाइम लिया उसका रेजिस्टेंस कम था। तो आज के बाद टाइमिंग देखते ही मैं बोल दूंगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका कम। एक ने लिया 10 मिनट, दूसरे ने लिया 12 मिनट, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? 12 मिनट हो गया। एक ने लिया 12 मिनट, एक ने लिया 15 मिनट, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? 15 मिनट। सीधा सीधा लॉजिक हमारे पास आ गया। एक बात, अब मान लीजिए हमें वो काम कराने की और ज्यादा जल्दी है, मैं चाहता हूँ फटाफट से काम हो जाए, तो मैं क्या सोचूंगा, यार दोनों से अलग अलग क्यों करें, दोनों को ज्वाइंट करके एक साथ लगा के एक साथ काम करा लेते हैं। यानी क्या? इफ बोथ यूज्ड jointly फॉर सेम हीट। समझ रहे हैं लैंग्वेज? दोनों को उसी हीट बनाने के लिए अकेले अकेले काम नहीं कर रहे हैं, दोनों को ज्वाइन करके, दोनों को जोड़ करके काम करा रहे हैं। तो बच्चे, दोनों को जोड़ने की भी 2 आइडियाज हैं, या दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे या दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे। कुछ नोटिस किया? मेरे ख्याल से सीरीज में जो टाइमिंग का होता होगा, क्या वही रेजिस्टेंस का होगा? या जो रेजिस्टेंस का होता होगा वही टाइमिंग का होगा? और पैरेलल में भी जो रेजिस्टेंस का होगा वही टाइमिंग का। तो हो गया अपना काम। तो बोलिए, क्या मैं कह दूं टी सीरीज दिस इज T1 + T2? अरे सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या होता है? R1 + R2, R1 + R2। तो ऑब्वियसली टी सीरीज क्या हो जाएगा? T1 + T2। इस तरह से टी पैरेलल, कम ऑन, T1 T2 अपॉन T1 + T2। मैं नहीं कह रहा, मंत्र ये रहा। जो रेजिस्टेंस का हाल होता है, मेरा लॉजिक क्या बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस का हाल होगा वही आपकी टाइमिंग का हाल होगा। तो अगर आपने दोनों का इंडिविजुअल टाइम क्या था? T1 and T2, आप बोले नहीं नहीं, दोनों को सीरीज में लगा के एक साथ उसी काम में लगा रहे हैं, एक साथ उसी काम में लगा रहे हैं, सीरीज में लगा के टाइमिंग विल बी T1 + T2। पैरेलल में लगाओगे तो टाइमिंग विल बी T1 T2 अपॉन T1 + T2। ठीक है, ये था लॉजिक। अब इस छोटे से लॉजिक पर क्वेश्चन कैसे होता है उस पर आते हैं। कंफर्टेबल हैं आप लोग? सब बच्चे कंफर्टेबल हैं? चलिए, क्वेश्चन लिखे, फॉर बॉइलिंग 1 लीटर वाटर, फॉर बॉइलिंग 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी बॉईल करने में। ठीक है, ओके, फिर इधर लिख देते हैं शॉर्ट में। हीटर 1 3 मिनट, हीटर 2 6 मिनट। पूरी लैंग्वेज क्या रहेगी? हीटर 1 3 मिनट लेता है और दूसरा हीटर 6 मिनट लेता है। मैं शॉर्ट में लिख दी, हो गया बेटे। चल अब आ जाओ, ये जानकारी दी है सवाल ने, और क्या कुछ इशारा आ चुका है? फॉर बॉइलिंग 1 लीटर वाटर, यानी दोनों ने अलग हीट की सेम हीट, सेम हीट, क्या यही वाला मुद्दा है? यही वाला मुद्दा। अब आ जाओ, क्या मुझे ये डेटा देख के आप बता देंगे R1 और R2 कौन ज्यादा है? कमान कमान, हाँ शाबाश, कौन ज्यादा है? 8। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। डेफिनेटली मैं पूछूंगा, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। और ज्यादा क्या, इवन आप तो मुझे ये बता सकते हो भाई कि R2 इज जस्ट डबल ऑफ R1। आपने तो बोला ही से कि ज्यादा है, मैं कहूंगा नहीं ज्यादा मत बोल, तो बता कितना ज्यादा है, कितना टाइम से। तो क्या, अरे जो टाइमिंग का हाल है क्या वो रेजिस्टेंस का हाल होगा? टाइमिंग डबल, रेजिस्टेंस डबल। टाइमिंग 1.5 गुना है तो रेजिस्टेंस भी ठीक 1.5 गुना होगा। टाइमिंग 5 गुना है तो रेजिस्टेंस भी ठीक 5 गुना होगा। और मैं नहीं कह रहा, लॉजिक कह रहा, जो टाइमिंग का हाल है क्या वो रेजिस्टेंस का हाल है? तो आपने ये तो बताया था मेरे को कि R2 मोर देन R1। मैं तो पूछूंगा कि नहीं नहीं मोर मत बोल, तू तो बता कि कितना टाइम से या कितना ज्यादा है। तो इवन आप तो मुझे अच्छे से बता पाओगे कि सर R2 इज जस्ट ट्वाइस ऑफ R1। सही बात है। और देखो, लिख दो, इफ बोथ जॉइंटली, इफ बोथ यूज्ड जॉइंटली, इफ बोथ यूज्ड जॉइंटली फॉर सेम हीट, फॉर सेम हीट, ले लो टी सीरीज कितना, टी पैरेलल कितना। ला सकते हैं आंसर? आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में हो नहीं सकता। बोलो बे, टी सीरीज कितना? कम ऑन, 9 मिनट। टी पैरेलल कितना? क्या 2 मिनट?
2 मिनट, हाँ मैगी बनता है 2 मिनट में। सही है, बहुत बढ़िया। बोलते हैं बनता तो नहीं ना, झूठ बोलते हैं लोग। बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुल मिला के आप देखिए कि सीरीज में जैसे ये सब अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक्स में, मैंने एक ही जगह सबको कलेक्ट किया है। अगर आप दोनों को जॉइंटली सीरीज में लगा के 1 लीटर पानी ही बॉईल करवाएंगे तो पता है सीरीज में 9 मिनट लगेंगे और पैरेलल में 2 मिनट लगेंगे। और आप बताइए ज्यादा टाइम एफिशिएंट तरीका क्या है, सीरीज वाला या पैरेलल वाला? बल्कि अगर देखो ना, सीरीज में लगाना तो और बेवकूफी है यार। 1 लीटर पानी एक जना एक अकेला 3 मिनट में बॉईल करके दे रहा था ना। हूँ क्या, पता लग रहा है कि नहीं? बोले हूँ। हाँ, तो 1 लीटर पानी एक हीटर अकेला हीटर 3 मिनट में बॉईल करके दे रहा था। मेरे को ज्यादा जल्दी थी, मैंने कहा यार दोनों को एक साथ काम पे लगा के थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। सीरीज में लगा तो उल्टा 9 मिनट लग गया, तो पहले में लगाए तो 2 मिनट लग गया। तो या तो अकेले अकेले काम करा लीजिए, और अगर जॉइंटली काम कराना ही है तो किसमें काम कराएं? पैरेलल में काम कराएं, ये हमें पता लगा। ठीक है, कंफर्टेबल। अभी 2-3 साल पहले नीट में एक क्वेश्चन ये था, वो बच्चे जो नीट में क्वेश्चन था 2-3 साल पहले, ये अपने नीट में ये क्वेश्चन 8-10 साल पहले उधर आया हुआ है जेई के अंदर, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। Q was 80 minus BT square, resistance was R। शॉर्ट में लिख लो यार, एक रेजिस्टेंस R है और उसमें से ये चार्ज पास हो रहा है। Q बराबर 80 माइनस BT स्क्वायर। हीट प्रोड्यूस क्वेश्चन मार्क, हीट प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन मार्क। मेरे को बोला कि बताओ कितनी हीट बनेगी, आ जाओ कुछ बातें कर लें। हीट के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, आई स्क्वायर आर टी वगैरह कुछ प्रोसेस करेंगे। यार आपने मुझे करंट नहीं दिया यार, मुझे चार्ज दिया है, कोई बात नहीं। क्या चार्ज होंगे तो क्या करंट बनाना तो हमें आता है ना। यस, आ जाओ पहले बनाने अपन। आई आई कितना होगा, डी क्यू बाय डी टी ए माइनस 2 BT, ये हो गया। चलो करंट तैयार है। अब मैं बता रहा हूँ कि हम कहाँ कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उस पर विचार करते हैं। देखो, मैं हीट के लिए आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला लगाने जाऊंगा, तो रेजिस्टेंस आपने दे दिया, आई मैंने तैयार कर लिया है। टाइमिंग भी तो चाहिए होगा ना। या तो आप बताओ कि आपने करंट कब से कब चला, या तो आप बोलिए कि फर्स्ट 30 सेकंड में या इतना टाइम में। आप तो बताया नहीं, तो नहीं बताया तो मैं क्या समझूं। मुझे लगता है कि करंट हीट कब तक बनेगी, जब तक करंट चलेगी तब तक हीट बनेगी। जैसे मान लो कोई भी सर्किट अपने घर में भी जो गीजर या हीटर होता है, जो अपन स्विच ऑफ कर देते हैं क्या तब भी हीट बनती रहती है क्या? नहीं ना। तो जब तक स्विच ऑन है तब तक करंट चले तब तक हीट बनेगी। तो फिर या तो आप बता दो कब तक हीट बनानी, नहीं बोला तो फिर मैं जान लूं कब तक करंट चली होगी। तो करें वो जानने के लिए क्या करें, मैं ये जान लूं कि करंट टाइम बराबर 0 पे तो काम शुरू होता ही है, इनिशियल टाइम इज टाइम बराबर 0। और मैं जान लूं कब तक करंट चली होगी। आओ, इफ आई बराबर 0, कब? टाइम बराबर a/2b। क्या मुझे मैथमेटिकली पता लग गया कि आपके यहाँ करंट कब तक चली थी? t बराबर 0 से लेकर t बराबर a/2b तक, मैथ्स ने बता दिया। तो ऑब्वियसली मैं समझ गया जब से जब तक आपके यहाँ करंट चली होगी तब से तभी तक आपके यहाँ हीट बनी होगी। यस, तो इनडायरेक्टली क्या मैंने टाइम इंटरवल का जुगाड़ कर लिया है। सवाल ने तो नहीं बोला था, लेकिन अपन लोगों ने टाइम इंटरवल का जुगाड़ कर लिया, हो गया। अब क्या करें, आ जाओ। हीट आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला था ना अपना, आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए कहाँ कहाँ फंसेंगे। टाइमिंग मेरे पास आ गया, रख दूंगा, रेजिस्टेंस भी रख दूंगा। करंट, अगर हम करंट ये रखेंगे, यस करंट इज कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। इस करंट क्या टाइम डिपेंडेंट हो रहा है? यस। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं फिर बोल देता हूँ, फिजिक्स में जब भी आप कोई फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, अगर सब चीजें फिक्स 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 एक बार में वैल्यू डालिए तुरंत आंसर आएगा। अगर एक भी चीज वेरिएबल हो जाए तो फिर वन शॉट काम नहीं होगा, क्या एलिमेंट पे खेलना पड़ेगा। यस, मैं समझ रहा हूँ, मेरा तो करंट ही वेरिएबल है, तो भाई फिर वन शॉट काम नहीं होने वाला। तो फिर क्या करें, टाइम के साथ करंट वेरिएबल है तो फिर क्या करें, पहले एक स्मॉल टाइम इंटरवल पे काम कर लें। यस, स्मॉल टाइम इंटरवल पे काम कर लें तो dt टाइम इंटरवल की हीट ये बनेगी, आई स्क्वायर आर टी नहीं dt, छोटे से इंटरवल की ये हीट बनेगी बेटे। और अगर मैं इसको, तो बोलिए क्या टोटल हीट मेरे हाथ में आ जाएगी? पता लग रहा है सब क्या हो रहा है, पता लग रहा है सब क्या चल रहा है। इसमें से आर तो निकाल लो बाहर। यस, आई स्क्वायर, ये रहा आई का फंक्शन, इसका स्क्वायर करके डाल दो यहाँ पे। ए स्क्वायर 4b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4 ABT। और इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट शिमिट लगाना है 0 से a/2b। ये इतना लिख के छोड़ दो, घर पे सोल्व करेंगे आप इसको, फटाफट से लिख दो, आगे बढ़ेंगे। शाबाश। और कोई ये मत कहना कि बड़ा क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। वेरी गुड, इसे भी तो ध्यान दो। शाबाश।
कर लेंगे इसको सॉल्व। इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर टी हो जाएगा, टी स्क्वायर लिमिट में डाल के जो भी है आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आंसर था ए क्यूब आर अपॉन 6b, ऐसा कुछ आंसर था। या तो ए स्क्वायर आर होगा या ए क्यूब आर होगा, ए स्क्वायर ही होगा मेरे ख्याल से। ए स्क्वायर आर अपॉन 6b या 2b, खैर जो भी होगा आप सोल्व कर लेना। कर लेंगे ना? नहीं कर पाएंगे? अबे कर लोगे? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। ये था हीट और हीटर से रिलेटेड जानकारी। ये सब खत्म। अब हम बात करेंगे बल्ब के बारे में। यस, अब हम चमकाएंगे बल्ब। बल्ब के क्वेश्चन शुरू करते हैं, बल्ब की जानकारी शुरू करते हैं। बल्ब अपने आप में एक बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे सवालों में इस तरह के चीजें पूछी जाती है कि दो चार बल्ब टांग देगा इधर उधर कर करा के सर्किट में, बोलेगा बताइए कौन बल्ब ज्यादा चमक रहा है, कौन कम चमक रहा है, किसी का पावर कंजम्पशन बताइए, किसी का रेजिस्टेंस बताइए, किसी का कुछ भी पूछेगा। इवन ये पूछेगा बताओ कौन रहेगा, कौन निपट जाएगा, वगैरह वगैरह। तो वो सारी बातें शुरू कर रहे हैं। बल्ब अपने आप में काफी अच्छा, काफी बड़ा टॉपिक है। शुरुआत करते हैं बल्ब के बारे में। और मजे की बात यह है कि बल्ब भी जो है ना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, इसलिए मैं इसमें बल्ब को ले रहा हूं। कैसे काम करता है ये देखिए। जैसे आपने देखा होगा, और हाँ मैं बता दूं, बल्ब मतलब मैं बिल्कुल जो देसी बल्ब आता है ना वो पढ़ा रहा हूँ। वो 10 रुपए वाला लट्टू लट्टू। मैं सीएफएल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एलईडी नहीं पढ़ा रहा हूँ, और मैं ट्यूबलाइट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सुन लिया सब लोगों ने? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एलईडी की बातें नहीं हो रही है, सीएफएल की बात नहीं हो रही है, ट्यूबलाइट की बात नहीं हो रही है, 10 रुपए का जो पीला बल्ब आता है लट्टू, उसकी बात हो रही है। क्लियर है सबको? सिलेबस में वही है, उसी की बात करना पड़ेगा। आ जाओ। इसमें क्या होता है, एक ग्लास का, एक कांच का कंटेनर होता है, और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। किसका? टंगस्टन का। केमिस्ट्री टाइप डब्ल्यू, टंगस्टन का इसमें होता है। फिलामेंट होता है, जो भी आप इसमें सिग्नल लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो अप्लाई करेंगे, तो इस फिलामेंट में से करंट गुजरेगी। फिलामेंट में से करंट गुजरेगी तो फिलामेंट का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बच्चे टंगस्टन में करेक्टरिस्टिक होती है कि जब इसका टेम्परेचर करीब 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है तो ये क्या करता है? लाइट इमिट करता है। आई थिंक बल्ब से लाइट ही चाहिए होती है। इसमें भी डाउट है क्या? क्या बल्ब क्या गर्मी भगाने के लिए यूज करते हैं क्या? बोले बहुत गर्मी लग रही, बल्ब ऑन करो यार। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आखिर अंदर जो फिलामेंट है उसके अंदर लाइट इमिट करने की क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। अगर कोई मुझे कहेगा यार तुमने टंगस्टन का फिलामेंट क्यों लिया, कॉपर का क्यों नहीं लिया, किसी दूसरे मेटल का क्यों नहीं लिया? अरे, टंगस्टन में वो दो क्वालिटी जो मेरे को यहाँ चाहिए। पहली क्वालिटी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्या वो चाहिए हमें? यस। और दूसरी क्वालिटी, उस मेटल में लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना। तो ये दोनों क्वालिटी को फुलफिल कौन कर रहा है? टंगस्टन। तो यहाँ क्या लगा दिया? फिलामेंट लगा दिया टंगस्टन का। और अब बताइए, करंट डाला, हीट बनी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या कर रहा है? लाइट इमिट कर रहा है। इज इट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? यस। पूछेगा कोई नहीं, बस ऐसे जानकारी के लिए बोल दिया। अब ध्यान दें, जो बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, बल्ब के बारे में वोल्टेज या पावर भी दो तरह के शब्द यहाँ पे रहेंगे। एक शब्द आएगा रेटेड, रेटेड, और एक शब्द आएगा एक्चुअल। रेटेड का मतलब क्या हो गया? जो बल्ब के ऊपर प्रिंटेड होता है, बल्ब के ऊपर जो छपा हुआ होता है। देखा आज अपन बाजार से कोई बल्ब खरीदते हैं, क्या उसके ऊपर कुछ छपा होता है ना? तो छपा या लिखा हुआ वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूँ? रेटेड, रेटेड वैल्यू या रेटिंग्स। और जो एक्चुअल में बल्ब के ऊपर अप्लाई करेंगे, वास्तव में बल्ब के जो रियल पैरामीटर है, जो एक्चुअल पैरामीटर है, जो वाकई में सर्किट के पैरामीटर को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, बल्ब के बारे में दो शब्द आ रहे हैं, बारी बारी सारी बातें समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले बात करें किसके बारे में? रेटेड वैल्यूज। रेटेड वैल्यूज को मैं पूरे टॉपिक में वी आर एंड पी आर से दिखाऊंगा। वी बोले तो वोल्टेज, पी बोले तो पावर, एंड आर बोले तो रेटेड। वी आर बोले तो रेटेड वोल्टेज, पी आर बोले तो रेटेड पावर। इस तरह से मैं इंडिकेट करूंगा। इस सिंबल मैंने बना लिया, ठीक? ओके, तो समझिए इसको। जैसे मान लीजिए आज मैंने बाजार से एक बल्ब खरीद लिया बेटे, उस पर लिखा हुआ है 100 वाट एंड 220 वोल्ट। आज मैंने बाजार से एक बल्ब खरीद लिया, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100 वाट एंड 220 वोल्ट लिखा हुआ, उसको छपा हुआ है इसके ऊपर। तो ये उसके रेटिंग्स हो गए ना, ये उसकी। तो रेटिंग्स हो गए, तो रेटिंग्स का मतलब क्या? ये देखते मैं समझ गया इसका रेटेड वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, और इसका रेटेड पावर कितना है, 100 वाट। ये मैं समझ गया। अब समझ गया तो बोले यार मतलब क्या है तुम्हारा? बोले समझ के क्या करना है? समझ के ये करना है कि जो भी कंपनी ने बल्ब बनाया है, वो कंपनी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, वी आर द कंज्यूमर। वो कंपनी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि उन्होंने ये बल्ब किन वैल्यूज पे ऑपरेट करने के लिए बनाया है। कंपनी मुझे बता रही है कि ये बल्ब इन वैल्यूज पे ऑपरेट करने के लिए डिजाइन है। मतलब इस बल्ब पे आप ठीक 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे
तो बल्ब वाकई में 100 वाट का पावर कंजप्शन करेगा तो फुल चमकेगा। फुल चमकेगा मतलब फुल ब्राइट रहेगा। अगर आप इसके ऊपर 220 अप्लाई नहीं कर पाए, आप इसके ऊपर 200 या 150 ही अप्लाई कर पाए, कम वोल्टेज अप्लाई किया, तो बल्ब का जो पावर कंजप्शन होगा वो भी 100 वाट नहीं होगा बल्कि कम रह जाएगा, तो बल्ब की चमक भी कम रह जाएगी। अगर आपने इसके ऊपर 220 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो बल्ब रहेगा कि धुआं निकल जाएगा, बल्ब का धुआं निकल जाएगा। सुन लिया आप लोगों ने? फिर सुन लीजिए। कंपनी मेरे को बता रही कि देख भाई, मैंने जो बल्ब बना के बेचा है तेरे को, वो 220 पे काम करता है, 220 लगाएगा फर्स्ट क्लास काम करेगा, 220 से कम लगाएगा अंडर परफॉर्म करेगा, कम चमकेगा, और 220 से ऊपर लगा दिया तो रहेगा कि धुआं निकल जाएगा। ये मुझे बताया जा रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन होते हैं, गवर्नमेंट जो बॉडीज होती है उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है ना, उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो भी कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना के बेचती है, उसका ड्यूटी है कि वो अपने कंज्यूमर को बताए ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उन्होंने किन वैल्यूज पे काम करने के लिए बनाया, और ऐसा होता भी है। आप देखो अपने घर में कोई भी मशीन होती है, पंखा है, वॉशिंग मशीन, टीवी, कुछ भी देख लो, उसके पीछे एक छोटा सा प्लेट लगा होता है ना, उस पर लिखा होता है ना कुछ 220 वोल्ट हो जाना, क्या क्या वो क्या है, वो क्या है बेसिकली। वो कंपनी जिसने भी, मान लो पंखा बनाने वाली कंपनी है, वो पंखा बनाने वाली कंपनी मुझे बताएगी तो सही ना कि पंखा किन वैल्यूज पे काम करने के लिए बनाया है, तो उस पर लिख करके देते हैं कि हमने ये वैल्यूज पे काम करने के लिए बनाया है। और जिन वैल्यूज पे काम करने के लिए मशीन डिजाइन की गई है उनको बोलते हैं रेटेड वैल्यू या रेटिंग्स बोलते हैं। क्लियर है सब लोगों को? ये हो गया रेटेड वैल्यू का मीनिंग, मैंने आपको बता दिया। कंफर्टेबल है आप? चलो बल्ब के बारे में एक होता है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। इसको मैं पूरे टॉपिक में आरबी से लिखा करूंगा, आरबी। पहले हम अभी तैयारी कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर सवाल शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है? और मतलब बल्ब के सवाल बहुत आसान होते हैं, एकदम मजा आ जाएगा करके। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बेटे आर को हम रेजिस्टेंस लिखते हैं ना, और बी फॉर बल्ब, तो पूरे टॉपिक में मैं रेजिस्टेंस बल्ब को क्या लिखा करूंगा? आरबी लिखा करूंगा। मेक श्योर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बल्ब के ऊपर दो तरह के पैरामीटर है, एक तो है रेटेड पैरामीटर और एक है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है ना? दो बात बोल रहा हूं ना। तो देखो ना, रेजिस्टेंस के बारे में पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार होता है ना। यहाँ से अगर मैं आर बोलूँ तो कितना हो रहा है? वी स्क्वायर बाय पी। तो कभी मैं बच्चे को बोलूंगा भाई तू ऐसा कर रेजिस्टेंस निकाल, तो बच्चा तुरंत वी स्क्वायर बाय पी करने की सोचेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा कि वोल्टेज पावर भी रेटेड वाले भी हैं और एक्चुअल वाले भी, तो बोले सब कौन सा लेना है? मेक श्योर बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा रेटेड वैल्यू से निकाला जाता है, ये पक्की बात है। बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू क्या बोलूं, छपा हुआ वैल्यू से निकाला जाता है। एक्चुअल में आपने क्या अप्लाई किया उससे मतलब नहीं, बल्कि वो जो लिखा हुआ वैल्यू है, जो प्रिंटेड वैल्यू है, जो छपा वैल्यू है, उससे हमेशा निकालते हैं। तो लिख दीजिए एक पॉइंट, तो ये पहली बात तो लिख दो कि यूज रेटेड रेटिंग्स ओनली, यूज रेटेड वैल्यूज ओनली, यूज रेटेड वैल्यूज ओनली, केवल रेटेड वैल्यू से निकालना है। और अगर केवल रेटेड वैल्यू से निकालना है तो फिर अब तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं आपके लिए। क्या फॉर्मूला बेटे? आर बी बराबर वी आर स्क्वायर अपॉन क्या पी आर, रेटेड वैल्यू। तो बस मैं आपको बल्ब की रेटिंग दे दिया करूंगा, मैं कभी भी आपको बल्ब की रेटिंग दूंगा तो क्या आप मुझे बल्ब का रेटिंग लाके दे पाएंगे? बिल्कुल ऐसा करना है, अभी हम सवालों में करने वाले हैं, बिल्कुल आप कर पाएंगे। सिंपल फॉर्मूला ये लगा देंगे, यहाँ से बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाया करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, कुछ खास नोटिस किया यार आप लोगों ने इंडिया में, अपने पूरे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं रेटेड वोल्टेज, क्या 220 वोल्ट? अपने पूरे इंडिया में अपन कोई भी बल्ब खरीद लें आज बाजार से, 30 वाट का, 100 वाट का, 1000 वाट का भी, कुछ भी खरीद लो, सबका रेटेड पावर अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका रेटेड वोल्टेज 220 ही होता है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, इंडिया में सबका 220, वी आर अलग अलग ही, सेम 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 सेम, वी आर सेम सेम, वी आर सेम सेम। तो एक लॉजिक मिल गया मेरे को, आर बी प्रोपोर्शनल टू क्या 1 अपॉन रेटेड पावर। और ये आपको पता होगा ना, मैंने इंडिया क्यों लिख दिया यहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में 220 नहीं चलता है ना, कुछ दुनिया में 110 चलता है, कुछ दुनिया में 220 चलता है, अपनी दुनिया में 220 चलता है, मैं इंडिया में लिख दिया था। आपको पता होगा अमेरिका में 110 चलता है, पता है? बहुत बढ़िया। अपने इंडिया में 220 है, उधर कुछ कंट्रीज में 110 का स्टैंडर्ड है, कुछ में 220 का स्टैंडर्ड, अपने यहाँ 220 का स्टैंडर्ड है। वैसे भी हम इंडियंस को क्या है कि छोटा मोटा से असर नहीं होता है ना, अपने को हाई डोज चाहिए, नहीं 110 तो बोले दूर दूर, कुछ असर ही नहीं होगा अपने को। चले, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, ये बहुत ही यूजफुल रिलेशन अपने पास आ गया है। क्या हो गया यार, अगर मान लीजिए मुझे दो तीन बल्ब का वो दे दिया जाए रेटेड पावर, तो उनकी जो रेटेड पावर का रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो क्या बल्ब के रेशियो का रेशियो हो जाएगा? यस।
तो ये बहुत फॉर्मूला, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कितना अच्छी मीनिंग यहाँ से निकल रही है। ज्यादा वाट का बल्ब कम रेजिस्टेंस, कम वाट का बल्ब ज्यादा रेजिस्टेंस। एक बहुत अच्छा लॉजिक मिल गया परमानेंटली आज के बाद। अगर मैं दो तीन बल्ब आपके सामने देता हूँ और बोलता हूँ बताइए किसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा, एक ही बात रखना, जो बल्ब जितना बड़ा है, बड़ा इन द सेंस जितने ज्यादा वाट वाला है, उसका रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा। सिंपल। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे आईआईटी में बहुत साल पहले क्वेश्चन था, तीन बल्ब दिए उसने 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट, बोले कि इनके रेजिस्टेंस का सीक्वेंस क्या होगा, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। क्या मैं लिख दूं, आर 40 वाट, आर 60 वाट और आर 100 वाट। जितना छोटा बल्ब है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा है, जितना बड़ा बल्ब है उतना रेजिस्टेंस कम है। अगर 500 वाट का बल्ब होता तो उसका रेजिस्टेंस और कम होता, 1000 वाट का तो और कम होता, और 25 वाट का होता तो क्या और ज्यादा होता। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। ज्यादा वाट का बल्ब कम रेजिस्टेंस और कम वाट का बल्ब ज्यादा रेजिस्टेंस। और ये मैं नहीं बोल रहा, बाकायदा लॉजिक आपके सामने, इससे आगे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसका बहुत सुंदर यूज किया जा सकता है। जब भी मुझे रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना होगा, अगर मुझे कभी भी दो बल्बों का रेजिस्टेंस नहीं, रेशियो चाहिए ना, तो आप उनका रेजिस्टेंस बना के अपना टाइम मत खराब करना। मुझे रेजिस्टेंस ही चाहिए तो आप रेजिस्टेंस बना लेना। मान लीजिए मेरे को कोई सवाल में रेजिस्टेंस नहीं चाहिए बल्कि रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, तो बेकार में आप एक तरीका तो होगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बना के रेशियो निकाल लो। अरे क्यों टाइम खराब करना है, रेजिस्टेंस का रेशियो बनाना है तो सीधा क्या करना, जो रेटेड पावर का रेशियो उसका उल्टा रेशियो रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। मैं समझाता हूँ। जैसे बच्चे, मान लीजिए दो बल्ब है मेरे पास, बल्ब वन कुछ भी जैसे 500 वाट एंड कुछ भी 220 वोल्ट, एक और बल्ब है बेटे 200 वाट एंड 220 वोल्ट। जैसे मैंने आपसे कहा यार मेरे पास ये दो बल्ब है, कमान, क्या मुझे आप R1 और R2 का रेशियो दे सकते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का रेशियो क्या है, क्या 5:2, तो बल्ब का रेजिस्टेंस का रेशियो 5:2 की 2:5 हो गया। मैं चाहता हूं इतना आसानी से काम होना चाहिए, तभी मजा आएगा सवालों में। अभी जब सवाल शुरू होंगे सब पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है। बल्ब के रेटेड पावर का रेशियो अपन बना लेंगे, बल्ब की रेटेड पावर दिख रही है ना मेरे को, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, बल्ब के रेटेड पावर का रेशियो तो वर्बली बन जाएगा, और उसका इन्वर्ट मारते क्या रेशियो का रेशियो तैयार। आओ और बात करते हैं। मान लीजिए रेटेड पावर का रेशियो 1:3 है, तो रेशियो का रेशियो 3:1। रेटेड पावर का रेशियो 3:1 है तो ये हो जाएगा 1:3। वो 2:5 है तो ये हो जाएगा 5:2। वो 2:6 है तो ये हो जाएगा 6:2। वो 1:3 है तो ये हो जाएगा 3:1। सुन रहे हैं, बड़ा आसानी से, बहुत वर्बली बहुत फास्ट काम हमें करना चाहिए, ऐसा आ जाएगा। ये था बच्चों बल्ब के रेजिस्टेंस की जानकारी, इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। एक बार बताएंगे ये रिलेशन कब वैलिड है, ये वाला वोल्टेज सेम, सीरीज में या पैरेलल में या हमेशा, हमेशा, ये मुझे सिखाना है, ये मुझे सिखाना है। आप देखिए ये लॉजिक बनाने के लिए किसका सहारा लिया, रेटेड वोल्टेज सेम। रेटेड वोल्टेज मतलब एक्चुअल वोल्टेज की छपा हुआ वोल्टेज, छपा वोल्टेज। एक बार बताओ यार, दो तीन बल्ब सीरीज में तब भी छपा हुआ वोल्टेज सब पे 220 ही है, और दो तीन बल्ब पैरेलल में है तो भी छपा हुआ वोल्टेज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअल वोल्टेज, छपा वोल्टेज तब भी क्या रहेगा, सेम। तो मेक श्योर ये रिलेशन कब वैलिड है, दो चार बल्ब सीरीज में तो भी ये रिलेशन चल जाएगा, दो चार बल्ब पैरेलल में तो भी ये रिलेशन चल जाएगा, और दो चार बल्ब मिक्स ग्रुपिंग में हो तब भी ये रिलेशन चल जाएगा। मेक श्योर ये रिलेशन परमानेंट है, कभी भी किसी भी ग्रुपिंग में यूज कर सकते हैं। कारण समझ में आया। मैंने वोल्टेज सेम नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वोल्टेज सेम की रेटेड वोल्टेज सेम। क्या बताओ, अपन ने दो तीन बल्ब खरीद लिए सीरीज में लगा दिए, तो भी रेटेड वोल्टेज तो सबका सेम ही है ना, छपा वोल्टेज सेम है ना। इसका रिलेशन हमेशा हमेशा आप कभी भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ये था रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब की कहानी। एक क्वेश्चन लिखे, ये अपने एग्जाम का क्वेश्चन, वैसे तो फर्जी क्वेश्चन है, लिख लो चाहिए तो। मेरे को बोला कि बल्ब है भाई 220 वोल्ट एंड 100 वाट, बोले इसका रेजिस्टेंस लाइए। चलो चलो, पेन चला दो फटाफट से, कम ऑन गेट द आंसर। वेरी गुड, सही, जल्दी से बनाए। जल्दी से बनाए, कितना आ रहा है, 484, कितना है, आ रहा है। आसान, इससे आसान कुछ क्या होगा यार। आर बल्ब
220 स्क्वायर अपॉन 100 ना, दिस इज 484 ओम, ये आंसर। चलिए बच्चों ने क्या क्या सीख लिया? बल्ब आपको एक तो रेटेड वैल्यू का मीनिंग समझ में आ गया होगा, रेटेड मतलब छपा हुआ वैल्यू हो गया। आपको बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना आ गया, बल्ब के रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, रेशो फेशो सब आपको करना आ गया। अब आते हैं अगला पॉइंट, एक्चुअल पावर कंजम्पशन ऑफ बल्ब। बल्ब का एक्चुअल पावर कंजम्पशन निकालने के बारे में कहा जाएगा। ऑब्वियसली रेटेड पावर तो पूछेगा नहीं, वो रेटेड पावर तो निकालने की बल्ब पे लिखा हुआ ना वो तो यार। तो क्या पूछ रहा है मुझसे? बल्ब का एक्चुअल पावर कंजम्पशन ऑफ बल्ब, एक्चुअल पावर कंजम्पशन ऑफ बल्ब, ये पूछ सकता है। आइए, बल्ब की पावर निकालनी। पावर, यू नो, पावर इज आई स्क्वायर आर, और यू कैन से वी स्क्वायर अपॉन आर, यही है ना। अब जरा बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर की जगह तो क्या आ जाएगा? आर बल्ब, आर बल्ब। एंड व्हाट टाइप ऑफ पावर यू आर टॉकिंग अबाउट? एक्चुअल पावर। सो ऑब्वियसली उसके लिए करंट एक्चुअल और वोल्टेज भी एक्चुअल। सही बात है, बहुत बहुत आराम से सोचो यार। सर्किट पे, बल्ब पे जो लिखा है वो लिखा रहने दो यार। सर्किट में वास्तव में कितना पावर कंजम्पशन होगा वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि सर्किट में वास्तव में कितना करंट है, कितना वोल्टेज था। जिसका मतलब एक्चुअल पावर इज डिसाइडेड बाय रेटेड इनपुट्स या एक्चुअल इनपुट्स। शब्द पकड़ने की कोशिश करें। अरे तुम्हारे बल्ब पे क्या लिखा है मुझे मतलब नहीं यार, तुमने वास्तव में कितना करंट वोल्टेज डाला है, करंट वोल्टेज को मैं इनपुट्स बोल रहा हूँ। तुमने वास्तव में कितना इनपुट लगाया है, कितना कम इनपुट लगाओगे तो कम पावर, ज्यादा इनपुट लगाओगे तो ज्यादा। इनपुट बोले तो करंट वोल्टेज। इसका मतलब क्या हो गया? एक्चुअल पावर इज डिसाइडेड बाय रेटेड इनपुट्स या एक्चुअल इनपुट्स। लेकिन आज भी आर बल्ब किससे कैलकुलेट होगा? रेटेड से कैलकुलेट। मेक श्योर आर बल्ब किससे कैलकुलेट होता है? रेटेड से कैलकुलेट होता है। ये बात हो रही है कि एक्चुअल पावर निकालने के लिए आपको इनपुट्स कौन से लेने हैं? एक्चुअल वाले लेने। क्वेश्चन लिखें, जेई का क्वेश्चन। बल्ब 220 वोल्ट एंड 100 वाट, इफ 110 वोल्ट इज अप्लाइड देन P actual क्वेश्चन मार्क। बल्ब है 220 वोल्ट और 100 वाट का, और हमसे कह रहा है कि 110 वोल्ट अप्लाई कर पाए हैं, तो बल्ब का पावर कंजम्पशन कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए, मुझे बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है इस सवाल में। यस, किससे निकालूं? 220 या 110? हाँ शाबाश, 220 की 110, 220 बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो बोल रहे कितना होगा? 220 स्क्वायर अपॉन 100। सोल्व भी मत करो, ऐसा रहने दो, काटने में आसानी होगी ना। 220 110 कैंसिल इजीली होगा, मत करो सोल्व। 484 मत करो, ऐसा रखो। हो गया ये। अब आ जाओ, क्या चाहिए? एक्चुअल पावर, दैट इज वी एक्चुअल स्क्वायर अपॉन क्या? आर बल्ब। वी एक्चुअल कितना लूं? 220 या 110? 110। वास्तव में मैंने कितना लगा? 110। और नीचे आओ, 220 का स्क्वायर अपॉन 100, ये हो गया बेटे। काट पीट कर लो जरा, क्या 25 वाट? बल्ब का एक्चुअल पावर कंजम्पशन आया है 25 वाट। मुझे बताइए कि अगर बल्ब मान लीजिए, ये बल्ब 100 वाट पावर कंजम्पशन के लिए डिजाइन था ना, देखो देखो उसका रेटेड पावर कितना है? 100 वाट। तो उसका वो बल्ब जो है ना 100 वाट पावर कंजम्पशन के लिए डिजाइन था, मगर वास्तव में कितना पावर खा रहा है? 100 वाट या 25 वाट? 25 वाट। तो बोलिए फुल परफॉर्म करेगा कि अंडर परफॉर्म करेगा? फुल चमक रहा है कि कम चमकेगा? कम चमकेगा, ये हमें समझ में आ रहा है। क्लियर है? ऐसा होना भी चाहिए। कारण समझिए, अगर मैंने इस पे वोल्टेज ही कम लगाया, मैं 110 लगाया, तो रियल पावर कंजम्पशन भी कम रह गया, चमक भी कम रह जाएगी। अगर मैं इस पे वास्तव में 220 लगा देता, एक्चुअल में 220 लगा, तो बोलो इसका एक्चुअल पावर भी क्या पूरा 100 वाट आ जाता? कम चमकता कि फुल चमकता? फुल चमक। तो मेक श्योर कम इनपुट कम पावर, कम चमकोगे। ज्यादा इनपुट ज्यादा पावर, ज्यादा चमकोगे। जीरो इनपुट जीरो पावर और जीरो चमकोगे। क्लियर है? ज्यादा पावर खाओगे ज्यादा चमकोगे, कम पावर खाओगे कम चमकोगे, और जीरो पावर खाओगे तो जीरो चमकोगे। तो फाइनल करिए मेरे साथ, बोलिए चमक कौन डिसाइड करेगा? रेटेड वैल्यू या रियल इनपुट्स? यस, रेटेड पावर की एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर से चमक डिसाइड होगी भाई। और वैसे भी बताओ ना, जैसे मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए 100 वाट का बल्ब यहाँ लगा हुआ है, यहाँ स्विच ऑफ, ठीक है, स्विच ऑफ है तो इनपुट जीरो है,
फील करो, स्विच ऑफ है तो रियल इनपुट्स जीरो, तो रियल पावर जीरो। चमक रहा है कि बंद पड़ा है? बंद पड़ा है। मैंने कहा बल्ब ऑन कर दो, आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते कि आपने इनपुट्स वास्तव में अप्लाई कर दिए हैं, तो वास्तव में इनपुट अप्लाई कर दिए, तो वास्तव में बल्ब पावर कंज्यूम करने लगा, और पावर कंज्यूम करने लगा तो बल्ब क्या करने लगा? चमकने लगा। और आप समझ रहे हैं, स्विच ऑफ है तब भी उस पर रेटेड वाट तो 100 वाट लिखा हुआ है, स्विच ऑफ था तब भी 100 वाट छपा हुआ ना उस पर। तो बोले चमक किससे डिसाइड हो रही है, लिखा पावर से कि एक्चुअल पावर से? तो मुझे आपको एक फाइनल मैसेज देना चाहिए। ये हो गया ना, ये तो हो गया। क्या मैं कह दूं चमक प्रोपोर्शनल टू पी एक्चुअल? फाइनल मैसेज इज, चमक बोले तो ब्राइटनेस, ग्लो। कुछ लोग अजीब से हटाऊं कि इसको ब्राइटनेस लिख दो, ब्राइटनेस लिख दो। चमक प्रोपोर्शनल टू पी एक्चुअल। ज्यादा पावर खाओगे ज्यादा चमकोगे, कम पावर खाओगे कम चमकोगे, जीरो पावर खाओगे तो जीरो चमकोगे। और चमक किससे डिसाइड होती है, लिखा पावर की एक्चुअल पावर? एक्चुअल पावर। सही बात है। और आप बताओ ना, अगर लिखा पावर से चमक डिसाइड होती होती तो बल्ब फ्यूज होता तब भी उसमें 100 वाट तो छपा रहता है ना। बोले नहीं नहीं फ्यूज हो गया तो क्या होगा, चमकूंगा मैं, तो लिखा है मेरे पास 100 वाट। अब समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ किससे डिसाइड हो रहा है, एक्चुअल पावर से। चलिए, ये भी आप समझ गए, और अब ये सारा बेसिक आप समझ गए तो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, बेसिक अपने पास हो गया, सारी जानकारी आपके पास आ गई है। अब आते हैं मुद्दे पर। दो केस बनते हैं, कभी कभी दो चार बल्ब सीरीज में टांग देगा और पूछेगा बताइए कौन ज्यादा चमक रहा है कौन कम चमक रहा है, बताइए सब लोग मिलकर कितना पावर खा गए, इस तरह की बातें की जाती है। तो मैं दो केस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, केस वन होगा बल्ब इन सीरीज और केस टू होगा बल्ब इन पैरेलल। उनको सिखाने के दौरान फिर मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। केस वन, बल्ब इन सीरीज। सबसे पहली बात, दो चार बल्ब सीरीज में टांग देगा, मेरे को बोलेगा बता कौन ज्यादा चमक रहा है कौन कम चमक रहा है, तो देसी में सुन ले। यस, चमक का डिसीजन लेना है ना, बिना कैलकुलेशन के आपको क्या करना है, सीरीज में बड़ा बल्ब कम चमकता है और छोटा बल्ब ज्यादा चमकता है, रट सकते हैं। ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा आपको। बड़ा मतलब समझ गए ना, बड़ा मतलब जो सिंपल है, कौन, सीरीज में बड़ा बल्ब कम चमकता है और छोटा बल्ब ज्यादा चमकता है। सुनने में अजीब सा लगता है ना, मगर यही सत्य है। और क्यों सत्य है मैं उसका रीजन बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने दो चार बल्ब सीरीज में लगा के मेरे को बोला कि चमक डिसाइड कर भाई इनकी चमक, कमान। सो व्हाट यू आर कंपेयरिंग, चमक प्रोपोर्शनल टू, बोलिए क्या पी एक्चुअल, पी रेटेड या पी एक्चुअल? पी एक्चुअल। अच्छा अच्छा, मुझे दो तीन बल्ब सीरीज में लगा के उनकी एक्चुअल पावर कंपेयर करनी है, एक्चुअल पावर कंपेयर करनी है। कंपेयर के लिए किसको बुलाऊं, वी फॉर्मूला या आई फॉर्मूला? समझे क्यों? सीरीज में यस, तो मैंने किसको बुला लिया, आई। और आप खुद देखिए बच्चे, यहां से क्या हो गया। और यू नो आर बल्ब और रेटेड पावर में क्या हिसाब था, इनवर्स। अब सब छोड़ो, मेरे साथ सिर्फ पहला और आखिरी शब्द पढ़ो, कमान। whenever bulbs are in series, चमक proportional to 1 upon rated power। ज्यादा वाट छपा बल्ब कम चमकेगा, कम वाट छपा बल्ब ज्यादा चमकेगा। सीरीज में दो बल्ब लगा दिए, 60 वाट 100 वाट, कौन ज्यादा चमकेगा, 60 वाट। यस, सीरीज में दो बल्ब लगा दिए 40 वाट और 100 वाट, कौन ज्यादा चमकेगा, 40 वाट। यस, सुनने में अजीब सा लग रहा है, ज्यादा वाट वाला, मैं वाट बोल रहा हूँ मतलब मैं इसको बड़ा छोटा बल्ब बोल देता हूँ। एक्चुअल पावर से मत कंपेयर कर लेना, एक्चुअल पावर से ही कंपेयर किया था, लेकिन अल्टीमेटली क्या लॉजिक आया, ज्यादा रेटेड पावर वाला बल्ब कम चमकेगा, कम रेटेड पावर वाला बल्ब ज्यादा। देसी में याद कर लो, बड़ा बल्ब कम चमकेगा, छोटा बल्ब ज्यादा चमकेगा। एक तो लॉजिक हो गया, लिखना है तो लिख लो एक लाइन। लॉजिक ये बताया मैंने, लिख दीजिए कि बल्ब ऑफ लेस रेटेड पावर इज मोर ब्राइट, बल्ब ऑफ लेस रेटेड पावर इज मोर ब्राइट, लेस रेटेड पावर इज मोर ब्राइट। देख रहे हैं मैंने लेस पावर नहीं लिखवाया है, क्योंकि लेस पावर लिखा दूंगा तो कभी कभी कंफ्यूजन आ जाएगा ना, क्यों भाई, लेस रेटेड पावर लिखा है, ठीक है। जैसे में याद करो, छोटा बल्ब ज्यादा चमकेगा, ठीक है। और देखिए कभी कभी दो चार बल्ब सीरीज में लगा देगा, मेरे को बोलेगा बताओ सब मिलकर कितना पावर खा गए, पी टोटल क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए, इफ वी आर वन बराबर वी आर टू बराबर दिस बराबर वी सप्लाई, अगर ये कंडीशन हो तो आप क्या करें,
1 अपॉन पी टोटल बराबर 1 अपॉन बिल्कुल। अगर कभी भी सीरीज ग्रुपिंग में अगर आपको टोटल पावर कंजम्पशन निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन पी टोटल बराबर 1 अपॉन रेटेड पावर 1, 1 अपॉन रेटेड पावर 2, 1 अपॉन ऐसा बोल के, है ना, ये कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें ये फॉर्मूला कभी भी आंख बंद करके मत यूज कर बैठना, वरना फंसा देंगे हम आपको। कैसे? ये फॉर्मूला केवल कब वैलिड है? जब आपके पास ये शर्त है। कौन सी शर्त है? ये कौन बोले क्या शर्त है? ये सारे बल्बों का रेटेड वोल्टेज सेम होना चाहिए, और सारे बल्बों का जो रेटेड वोल्टेज वही नहीं सेम होना चाहिए, पूरे ग्रुप का सप्लाई भी वही होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो बच्चे आपके यहाँ तो ये फॉर्मूला लगाएं। अगर ये कंडीशन आपके यहाँ ना हो तो फिर ये फॉर्मूला मत लगाना, गलत आंसर आ जाएगा। फिर सवाल वो फिर उठेगा, बोले फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सवालों में दिखाऊंगा अभी। ये कंडीशन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो हम डिराइव करते हैं ना, तो रास्ते में कंडीशन मान के बैठे हैं तब जाके डिराइव हो रहा है। तो ये कंडीशन हो तो ये लगाएं, और ये कंडीशन ना हो तो ये मत लगाएं। ये बात हो रही है कि आपके 95% सवालों में ये कंडीशन रहती है, आपके बुक्स में मॉडल में जितने भी सवाल हैं, मतलब अधिकतर सवाल में आपके यहाँ रहेगा, तो आपका काम चल जाएगा। फिर भी कभी हमें इंटेंशनली आपको फंसाना ही होगा तो फिर हम कुछ ऐसा सवाल मार देंगे जिसमें कंडीशन मैच नहीं हो रही होगी, तो फिर आप वहां पे इसको मत यूज करना। सुन लिया सबने? ये थी जानकारी, जानकारी खत्म। अब सवालों से समझते हैं सारी बातों को। बोले ये वाला, ये ये वाला, हाँ बराबर। हम ये मान के चल रहे हैं रेटेड वोल्टेज, ये लॉजिक ही कब था? जब सभी का रेटेड वोल्टेज सेम है। रेटेड वोल्टेज डिफर कर गया तो फिर वो लॉजिक भी नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। कंफर्टेबल है बच्चे? परेशान है? कंफर्टेबल है? बोले मतलब नहीं है, मतलब पढ़ाओ अपना काम करो जाओ, हाँ, फालतू दिमाग चाटने की जरूरत नहीं है, क्यों? बोले सोने दो, सुबह सुबह इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो? चलो भाई, सवाल तो अब पूछूंगा मैं, अभी तक तो मैं बोल रहा था, अब आप बोलेंगे। फोटो बनाए। 220 वोल्ट बल्ब 1, बल्ब 2, 25 वाट 220 वोल्ट, एंड दिस इज 100 वाट एंड 220 वोल्ट। मैं एक ही सवाल में आपको दुनिया भर की जानकारी डिस्कस करना चाहूंगा। एक सवाल में सब तोड़फोड़ सिखाऊंगा मैं। बना दिया बच्चों ने? अब आ जाओ, कुछ खेलते हैं जरा। हम्म क्या क्या दिख रहा है बच्चे मुझे फोटो से? क्या क्या समझ में आ रहा है? बल्ब 1 और बल्ब 2 सीरीज में है, क्या बल्ब 1 की रेटिंग आपको दिख रही है? क्या बल्ब 2 की रेटिंग भी आपको दिख रही है? और ओवरऑल ग्रुप का सप्लाई वोल्टेज, पूरे ग्रुप का सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220। ये दिख रहा है मेरे को? यस। एज यूजुअल पहला क्वेश्चन क्या मारा जाएगा? दोनों बल्ब सीरीज में कौन ज्यादा चमकेगा? कौन, बल्ब 1 या बल्ब 2? कारण पता है ना आप लोगों को? यस, सीरीज में छोटा बल्ब ज्यादा, तो क्या मैं कह दूं चमक 1 इज मोर देन चमक 2? लॉजिक आपके पास था ना, उससे आपने तुरंत आंसर दे दिया कि हाँ यार पहला बल्ब इज मोर ब्राइट। क्लियर है बच्चे? और आइए, मैंने कहा कि बताइए सर्किट का टोटल पावर कंजम्पशन कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आप ये फॉर्मूला लगाने के लिए वैलिड है क्या ये फॉर्मूला? वी आर वन कितना है देखना, 220। वी आर टू भी कितना है? 220। और वी सप्लाई भी 220। बोलिए क्या फॉर्मूला लगाने का अधिकार है मुझे? यस। तो अधिकार है तो लगा दीजिए फॉर्मूला। 1 अपॉन पी टोटल बराबर 1 अपॉन पी रेटेड 1, 25, 1 अपॉन पी रेटेड 2, 100। सोल्व करके देखिए, 20 वाट, यानी पूरा सर्किट मिला के टोटल कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? 20 वाट। और आइए, मैं सभी पॉसिबल क्वेश्चंस की बात करना चाहूंगा। आपसे तो एक सवाल में कोई एक बात पूछेंगे ना, अपन सारी बातें करते हैं, ये भी बता दो, ये बता दो। आगे एडिशन लेना आ गया सब लोगों को? ओके। यस। क्या मुझे केवल RB1 दे सकते हैं क्या? केवल आर, पहले बल का रेजिस्टेंस, कम ऑन, क्या होगा बोलिए? 220 का स्क्वायर अपॉन 25। सोल्व मत करना, ऐसे लिख दो। क्या केवल RB2 दे सकते हैं क्या? रेटेड वैल्यू से निकाल लिया, जो भी आएगा आ जाएगा। दे दिया आपने। फोर्थ, कम ऑन, आप मुझे हर एक इंडिविजुअल बल का रेजिस्टेंस दे सकते हैं, वो सब करना आपको आ गया, ठीक है। क्या आप मुझे बल के रेजिस्टेंस का रेशियो दे सकते हैं क्या? और जरा सुनिए, सब सवाल को इंडिपेंडेंट सवाल समझना। मुझे ये सवाल दिया गया है, मुझे बोला कि रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, रेजिस्टेंस बनाएंगे या डायरेक्ट रेशियो बोलेंगे? यस, मैं चाहता हूँ रेजिस्टेंस बना के रेशियो मत लाना, टाइम मत खराब कर। कौन? क्या दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है? 220। तो बोलिए इनकी पावर का रेशियो क्या है? 1:4। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1:4 की 4:1, 4 है। बहुत अच्छा। तो देखो ना, मैं लिख देता हूँ लॉजिकल आपके लिए, यहाँ पे 1 अपॉन पी आर था ना,
तो बोलो बच्चे, RB1 और RB2 क्या डायरेक्ट में कहूं 4:1? 1 4 का उल्टा 4 कर सकते हैं, है ना। अपन ये रेशियो बनाएंगे, अगर इनका रेशियो निकाल के रेशियो बनाएंगे तो भी आंसर ये आएगा, लेकिन क्यों टाइम खराब करने का। फिफ्थ, हाँ जी, मुझे बताएंगे पहले बल का एक्चुअल वोल्टेज कितना है। यस, मुझे बताएंगे 220 किसको मिलेगा, इसको इसको की बंटवारे। शाबाश शाबाश, 220 याद है, सर्किट शुरुआत में बोला था, सर्किट में जो अप्लाई करते हो किसी एक को मिलता है कि बंटवारे होते हैं, बंटवारे। बोलिए 220 अप्लाई किया ना, किसको मिलेगा, इसको इसको की बंटवारे, बंटवारे। क्या मैं इसका इंडिविजुअल वोल्टेज जानना चाहता हूँ, क्या जान सकता हूँ? यस। क्या हमें सीरीज में वोल्टेज बांटना सिखाया गया है? आ जाओ, मैं हर एक का मैं जानना चाह रहा हूँ कि 220 में इसको कितना जा रहा है, इसको कितना जा रहा है, चलो जान लू मैं। यस, बोलिए V1 V2 का रेशियो क्या 4:1 में बटेगा? आपने बोला था सीरीज में रेजिस्टेंस का रेशियो बटेगा, क्या पता लगा रेजिस्टेंस का रेशियो क्यों निकालना मुझे आना चाहिए। रेजिस्टेंस का रेशियो 4:1 तो बंटवारे का रेशियो भी 4:1। क्या दोनों का अलग अलग वोल्टेज ला सकते हैं? कम ऑन, गेट द आंसर, कम ऑन, जल्दी आंसर लाइए, मैं गलत लिखने वाला हूं, बाद में करेक्ट नहीं करूंगा, जल्दी बोलिए। कितना आ रहा है? 176 and 44 वोल्ट। यानी कि पहले बल्ब का एक्चुअल वोल्टेज कितना है 176, जबकि इसका रेटेड वोल्टेज कितना था 220। और दूसरे बल्ब का एक्चुअल वोल्टेज कितना है 44, जबकि उसका एक्चुअल वोल्टेज कितना था 220। समझ में आने लगा ना अब तो, ये हो गया। और आइए, फिफ्थ, सिक्स, क्या पहले बल्ब का एक्चुअल पावर निकाल सकता हूं मैं अकेले पहले बल्ब का? यस, मुझे बताइए, अब तो डायरेक्ट बात करेंगे, बोलिए अकेले पहले बल्ब का एक्चुअल पावर निकालने के वोल्टेज कितना लूं, 220 या 176? शाबाश, 176 का स्क्वायर अपन आर बल्ब, आर बल्ब किससे निकलेगा? कमॉन कमॉन, रेटेड से, क्या 220 से ही निकलेगा? यस, सॉल्व करके देख लें इसको, 4 वाट आंसर आ रहा है। दूसरे अकेले बल्ब का मुझे पावर निकालना है, अकेले दूसरे बल्ब का पावर, कौन? 44 स्क्वायर, 220 स्क्वायर अपॉन 100, ये आपका आ रहा है 16 वाट। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यानी क्या रहा, अकेले इस बल्ब का एक्चुअल पावर कंजम्पशन कितना है 4 वाट, अकेले इस बल्ब का एक्चुअल पावर कंजम्पशन कितना है 16 वाट। और अब आप बताइए, क्या वाकई में दोनों मिलके 20 वाट खा रहे हैं? यस, बोलिए, दोनों का टोटल पावर कंजम्पशन वाकई में, बोलिए, क्या 4 + 16 क्या 20 वाट? आप समझ रहे हैं? अगर दोनों का एक्चुअल एक्चुअल पावर आ जाए ना, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल सबको ऐड कर देना है, भाई इसने इतना खाया, इसने इतना खाया, इतना, सबने कितना खाया, बोले इतना खाया। ये जो फॉर्मूला है, अब मैं समझाता हूँ कि ये जो फॉर्मूला था बेसिकली शॉर्टकट था। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस पे। लिख दिया सबने? इधर आई, मैंने सवालों की शुरुआत की, मैंने आपके सामने 6 सवाल लाए, सभी 6 सवाल आपके सामने आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो ये फॉर्मूला सिखाया था ना आपको दो, बताए शॉर्टकट थे, वो कैसे थे जरा सोचिए। मैंने आपसे पूछा बताइए टोटल पावर कितना है, आपने यहाँ पे तुरंत मेरे को 20 वाट आंसर तुरंत दे दिया था। तो इसमें ये आंसर बनाने के लिए आपने किसको यूज किया था, एक्चुअल पावर्स को कि रेटेड पावर्स को? तो आपने फटाफट से फॉर्मूला लगा के 20 वाट बोल दिया। अगर ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट में आपको नहीं सिखाता और मैं बोलता कि एक्चुअल पावर लाइए, तो पता है क्या करना पड़ता आपको? पहले रेजिस्टेंस का रेशियो बनाते, फिर हर एक को एक्चुअल एक्चुअल वोल्टेज बांटते, फिर हर एक का एक्चुअल एक्चुअल पावर निकालते, फिर यहाँ आके फिर आप मुझे बोलते सर एक ने 4 खाया वास्तव में और एक ने वास्तव में 16 खाया, तो बोले सर दोनों ने मिला के कुल 20 वाट खाया, तब आप मुझे 20 वाट आंसर देते, क्या टाइम लग जाता? तो इसीलिए क्या सिखाया गया, शॉर्टकट सिखाया गया। तो शॉर्टकट से काम चलता है, शॉर्टकट ही लगाना चाहिए, टाइम बचाना जरूरी है। और अगर बाई दी कोई उलझा हुआ मामला है जहाँ शॉर्टकट वैलिड नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये सब काम करना भी हमें आना चाहिए। और एक्चुअल पावर आ जाए अगर हाथ में, उसके बाद कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगता है। एक्चुअल पावर आने के बाद तो इसका एक्चुअल इतना, इसका 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 सबका मिला के इतना। सुन लिया सबने? समझ में आया? यस। आपने तो बिना काम के डायरेक्ट मुझे बोल दिया था पहला बल्ब ज्यादा चमक रहा है, याद है ना? क्योंकि आपको लॉजिक बता दिया कि देख छोटा बल्ब ज्यादा बड़ा, उसका इंटरनल करंट भी शायद आप समझते होंगे। बताइए, पहले बल्ब ने वास्तव में कितना पावर खाया? 4 वाट। और दूसरे ने 16 वाट। बोलिए, क्या इसने वास्तव में कम पावर खाया? कम पावर खाओगे कम चमकोगे, ज्यादा पावर खाओगे ज्यादा। बोलो, वास्तव में एक्चुअल पावर कंजम्पशन इसका कम है, उसकी चमक कम है। और एक्चुअल में जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा है उसकी चमक ज्यादा है। तो बोलिए, क्या बल्ब वन को कम ही चमकना चाहिए था?
क्या बल्ब 2 को ज्यादा ही चमकना चाहिए था? क्लियर है सब लोगों को? और आपने तो डायरेक्ट बोल दिया था ना मुझे, चमक 1 मोर देन चमक 2। आपने किससे बोला था, एक्चुअल पावर से कि रेटेड पावर से? रेटेड पावर में मैंने आपको बोल दिया था कि ज्यादा रेटेड पावर वाला कम चमकेगा, कम रेटेड पावर वाला ज्यादा चमकेगा, तो आपने तुरंत बोल दिया। अगर वो नहीं सिखाया जाता तो क्या करना पड़ता? एक्चुअल पावर निकालना पड़ता, फिर जो वास्तव में कम पावर खाता, आप बोलते कम चमक रहा है, ज्यादा खाता ज्यादा चमक रहा है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये? समझ? हाँ, कुछ डाउट पूछ लो, उससे मत पूछो, मेरे से पूछो। ऊपर 16 आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, मैंने गलत दी थी, सही कह रहे हो। वेरी गुड, 16 वाट। सही है ना, तभी तो वो ज्यादा चमकेगा। 16 वाट और 4 बराबर, अब तो सही है। सही है, मैंने गलत लिख दिया। तो ये वास्तव में ज्यादा पावर खा रहा तो ज्यादा चमकेगा, और कम पावर खा रहा तो कम चमकेगा। क्लियर है? तो हमें शॉर्टकट भी जरूर आने चाहिए, टाइम बचाना जरूरी होता है एग्जाम में। और अगर कोई उलझा हुआ मामला आ जाए जहाँ शॉर्टकट फेल हो रहे हो, तो वहां पे प्रोसेस करना भी आना चाहिए। कर लेंगे? चलिए, अब कर लेंगे तो आगे बढ़ते हैं। बनाइए दूसरा सर्किट। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं अपने 2-3 साल वाले अपने एग्जाम में। पानी पियो थोड़ा सा, पानी पियो, मुंडी मत हिलाओ। हम्म लड़की ध्यान में जा रही है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। चलिए। हम्म फोटो बनाए। ये सेकंड क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, अपने एग्जाम में है। सब कुछ वही है, सप्लाई 440। हम्म बनाए बच्चे, अब आ जाइए। बोलो, बोलो, आ जाओ इधर। फ्रॉक कौन? यस, दो बल्ब सीरीज में है, सप्लाई लगा दिया। एज यूजुअल सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, दोनों बल्बों में से कौन ज्यादा चमकेगा, 1 या 2? 1। अब ये गलत आंसर है, क्यों है? सुने सुने, कोई बात नहीं, सुने। आप लोगों ने 1 आंसर इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि सीरीज में छोटा बल्ब ज्यादा चमकता है, बट ये सीखा बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चे को बताओ यार, चमकने चमकाने के लिए जिंदा रहना तो जरूरी है बे। निपटी का तो फिर कहेगा चमकना और कहेगा चमकाना। यस, ध्यान दीजिए, जो लॉजिक सिखाएगा एकदम परफेक्ट लॉजिक है, कोई कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाइए। पहले आज के बाद जब ये लॉजिक लगाएंगे तो पहले इंश्योर कर लेना कि बल्ब सुरक्षित है कि नहीं। अगर बल्ब निपट गया तो काहे का चमकना। कोई मुझसे पूछ सकता है, बोले जब आपने पिछले साल में 220 लगाया था तो आपने नहीं बोला। आप बोलने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ 220 लगाया था तो बट बटा के हर एक को 220 से तो कम ही जाएगा। तो बोलिए, 220 झेलता है और ये भी 220 झेलता है, और 220 ही टोटल था, तो बट बटा के हर एक को 220 से तो कम ही जाएगा। क्या दोनों बल्ब सुरक्षित थे? तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आज तो भाई साहब 440 लगा दिया। बोलो, अगर किसी के 440 किसको मिलेगा, इसको इसको कि बंटवारे? बंटवारे। और अगर किसी का इंडिविजुअल वोल्टेज 220 से एक्सीड कर गया तो वो रहेगा कि धुआं निकल जाएगा। तो क्या पहले कंफर्म कर लें बल्ब सुरक्षित है कि नहीं? डायरेक्ट नियम मत लगाओ बे, पहले कंफर्म कर लो। अगर आपके बल्ब सुरक्षित हो तो फिर आप नियम लगा के बोल देना कि ये ज्यादा चमक रहा होगा। नियम में कोई कमी नहीं है, बट पहले इंश्योर करें कि बल्ब सुरक्षित है कि नहीं। कैसे इंश्योर करें? क्या वोल्टेज बांटना मुझे सिखाया गया है? कमान, वोल्टेज बांटना सिखाया गया। V1 V2 किस रेशियो में बटेगा? कमान, 4:1 में बटेगा। कमान बोली, V1 कितना? 4/5 इंटू 440। V2 इज 1/5 इंटू 440। मैंने वोल्टेज बांट के देख लिया, और देख लिया तो देखते ही बत्ती जल गई। पहले बल्ब को कितना जा रहा है? 352। वो बेचारा 220 झेलता है, तुम 352 ठोक दियोगे? हाँ, रहेगा कि धुआं निकल जाएगा? और ये दूसरा वाला 220 झेलता है, तुम कितना पहुंचाए हो? 88। यस, धुआं निकल जाएगी, रहेगा? रहेगा, रहेगा। तो मेक श्योर, ये तो फ्यूज हो गया, धुआं निकलने मतलब फ्यूज हो गया। और हाँ, ये सुरक्षित है 88 वाला। फ्यूज हो गया कि सुरक्षित है? सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद भी चमक नहीं पाएगा। कारण, जब ये पहला बल्ब फ्यूज होगा तो क्या सर्किट कंटिन्यू रहेगा कि टूट जाएगा? फिलामेंट टूट जाएगा। क्या सर्किट ओपन हो गया? और सर्किट ओपन हो गया बच्चे, तो करंट नहीं चलेगा, और करंट नहीं चलेगा इसलिए दूसरा बल्ब सुरक्षित तो है, मगर करंट नहीं है, तो बोलिए चमकेगा कि शान बैठेगा? तो पीछे लिख दो, इनके पीछे कहानियां। 352 के पीछे लिख दो, लिख दो, वही धुआं निकल जाएगा। हाँ नहीं, ऐसा मत लिखना पे। तो लिखो कि गेट फ्यूज्ड ड्यू टू हाई वोल्टेज। अंग्रेजी में लिखो, गेट फ्यूज्ड ड्यू टू एक्सेस वोल्टेज या हाई वोल्टेज। और 88 के पीछे लिख दो, सेफ, सेफ बट विल नॉट ग्लो ड्यू टू ओपन सर्किट।
ये सेफ तो है मगर चमकेगा नहीं ड्यू टू ओपन सर्किट। सर्किट टूट गया ना एक जगह से, इसलिए। क्लियर है मेरी बात? अगर बच्चे, अगर बाय दी अभी दोनों बल्ब सुरक्षित निकलते ना बाय दी वे, अगर निकलते तो फिर मैं वही नियम लगाता कि छोटा बल्ब ज्यादा चमकेगा और बड़ा बल्ब कम चमकेगा, वही बोलता। लेकिन आज के बाद बात पक्की हो गई। अब आज के बाद तुरंत वो नियम मत लगाना, सवाल आए तो पहले इंश्योर करने की कोशिश करना मैथमेटिकली या कॉमन सेंस है कि बल्ब सेफ भी है कि नहीं। सेफ हो तो नियम जरूर लगाए, और सेफ ही नहीं तो फिर मामला ही खत्म हो जाएगा। चलिए ये भी कर। तो अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन था, उसमें ये था कि ये ज्यादा चमकेगा वो ज्यादा चमकेगा, इस तरह के ऑप्शन थे। ये निपट जाएगा निपट जाएगा, तो कैलकुलेट कर लिया तो पता लगा। और हाँ, क्या दोनों निपट जाएंगे कि एक ही निपटेगा? और हाँ, कभी कभी अच्छा एक बात और भी है, जब भी मैं सवाल कराता हूँ ना, कुछ कुछ लोगों के एक क्रॉस क्वेश्चन ये आता है, बोले साहब ये निपट गया और ये सही है ना। बोले सर इसको इधर लगाते और इसको इधर लगाए तो क्या होगा? तब भी ये रहेगा। मेक श्योर किसी भी सीरीज पाथ में, हम सुन लें, किसी भी सीरीज पाथ में जितने भी मेंबर हैं उनकी पोजीशन इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीरीज पाथ में जितने भी मेंबर हैं, बैटरी, सेल, कैपेसिटर, इंडक्टर, वट एवर यू हैव, इसको यहाँ इनको इधर उधर आगे पीछे करने से सर्किट की परफॉर्मेंस पर, बिहेवियर पर, रिजल्ट पर कहीं कोई असर नहीं पड़ता है। सुन लिया सबने? चलिए, ये था बल्ब इन सीरीज की कहानी। दूसरा कहानी ले रहे हैं बल्ब इन पैरेलल। केस टू, बल्ब इन पैरेलल। वही दो चार बल्ब पैरेलल में टांग देगा, पूछेगा बताइए कौन सा बल्ब ज्यादा चमक रहा है कम चमक रहा है, चमक कंपेयर करनी है। बताओ अपने घरों में सब चीजें किस में होती हैं? पैरेलल में। मान लो अपने घर में दो बल्ब हैं, सिंपल बात करो प्रैक्टिकल घर की, अपने घर में 60 वाट और 100 वाट दो बल्ब लगे हैं, कौन ज्यादा चमकता है? इसमें भी सोच रहे हैं क्या? अबे ये तो समझते होंगे 100 वाट का चमकता है। बल्ब तो आपने वैसे देखे नहीं होंगे। देखे हैं क्या बल्ब? अभी आप लोग तो अभी पैदा हुए, तो बल्ब थोड़ा पुराने टाइम में चलता है ना, आजकल तो एलईडी वगैरह चलता है। देखें बल्ब, देखेंगे आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। तो बल्ब इन पैरेलल में, तो इसमें आप वही अपना प्रैक्टिकल लाइफ वाला याद कर सकते हैं। जब बल्ब पैरेलल में रहेंगे तो बड़ा बल्ब ही ज्यादा चमकेगा और छोटा बल्ब ही कम चमकेगा, जैसा कि अपने घर में होता है। फिर भी अगर लॉजिक चाहिए तो लॉजिक बोल सकता है। दो चार बल्ब पैरेलल टांग दिए, मेरे को बोला बताओ कौन चमक रहा है कौन ज्यादा। कमान, चमक कंपेयर करनी, चमक प्रोपोर्शनल टू, कमान, क्या एक्चुअल पावर। और इस बार एक्चुअल पावर कंपेयर करने के लिए किसको बुलाऊं? यस, वेरी गुड, वी स्क्वायर। बिकॉज इफ बल्ब्स आर इन पैरेलल ग्रुपिंग डेफिनेटली दे आर हैविंग सेम वोल्टेज। तो बेटा मैंने इसको वी सेम 1/R बल्ब, इज इट प्रोपोर्शनल टू पी आर? आर बल्ब और रेटेड पावर तो इनवर्स प्रोपोर्शन थे यार। ये इनवर्स प्रोपोर्शन कब होते थे, सीरीज में या पैरेलल में? हाँ शाबाश, वेरी गुड। हमेशा मैंने अभी बोला था आप लोगों को, क्योंकि इनको ये लॉजिक बनाने के लिए मैंने ना सीरीज का सपोर्ट लिया था ना पैरेलल का। मैंने क्या बोला था? रेटेड वोल्टेज सेम है, तो सीरीज में हो तो भी रेटेड वोल्टेज सेम है, और पैरेलल में तो भी रेटेड। तो मेक श्योर ये रिलेशन तो आप बिंदास यूज करेंगे। हो गया। अब आइए मेरे साथ सिर्फ पहला और आखिरी शब्द पढ़ेंगे। कम ऑन। व्हेनेवर बल्ब्स आर इन पैरेलल, चमक प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। ज्यादा रेटेड पावर वाला बल्ब ही ज्यादा चमकेगा, कम वाला कम, यानी कि बड़ा बल्ब भी ज्यादा चमकेगा, छोटा बल्ब भी कम चमकेगा, जैसे कि अपने घर में होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात वही, बोले सारे मिलके कितनी पावर खा गए? पी टोटल। वापस से वही कंडीशन है बेटे, VR1 बराबर VR2 बराबर 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 वी सप्लाई। अगर ये कहानी हो जाए तो आप क्या करें? पी टोटल बराबर पी टोटल बराबर PR1 PR2 PR3 सब लेके आओ ना, जितने भी प्यार है सब लेके आओ, PR1 PR2 सब। सिंपल जोड़ के आंसर आएगा। अभी पिछले वाला तो बटे शटे चल रहा था ना, वन बाय, यहाँ पे क्या है? सिंपल जोड़ लेना। बनाए बच्चे? चलो आ जाओ। ये फॉर्मूला करके आप टोटल पावर तुरंत ले आना, लेकिन कब लाना? जब ये कंडीशन हो। अगर आपके सवाल में कंडीशन मैच ना हो रही हो ना, तो फिर ये फॉर्मूला मत लगाइए, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है? ये बात जरूर है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपके यहाँ कंडीशन रहेगी, इसलिए अक्सर आपका आंसर इससे आ भी जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेक कर लिया करो, है ना। कभी फंसा ना होगा एग्जामिनर को, आपको तो हो सकता है कंडीशन मिसमैच हो रही हो। बड़े आगे बढ़े जवानों, सवाल शुरू करते हैं। आइए। घंटी थोड़ी बजी, बजी है घंटे अपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
220 वोल्ट, बल्ब 1, बल्ब 2। दो बल्ब पैरेलल में है, क्या क्या दिख रहा है बच्चे को? दो बल्ब पैरेलल में है, बल्ब 1 और बल्ब 2। दोनों की रेटिंग्स आपको दिख ही रही होंगी, और सप्लाई लगाया मैंने 220। यस, आओ पहला क्वेश्चन एज यूजुअल। मैंने पूछा कि बताइए कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो नियम था ना, वो लगाने के पहले इंश्योर कर लो कि बल्ब सुरक्षित है क्या। तुमने सीखा था ना, बड़ा बल्ब ज्यादा चमकेगा। हाँ हाँ सही है नियम, लेकिन तुरंत मत लगाओ, पहले कंफर्म करो कि बल्ब सुरक्षित है क्या। बल्ब सुरक्षित है क्या, यस पता लगता है। 220, इसको कितना जाएगा? 220 झेल लेगा, और ये भी झेल, दोनों सुरक्षित है। अब लगा दो आपका नियम, क्या बोलते हैं, चमक 2 विच इज मोर, चमक 2 इज मोर देन चमक 1। मैंने कहा बताइए पी टोटल, पी टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? वी आर वन 220, वी आर टू भी 220, और वी सप्लाई भी 220, बस लग जाएगा फॉर्मूला। पी टोटल, बोलो सब मिलके कितना खा गए? क्या 125 वाट खा गए हैं? बिल्कुल सही बात, 125 वाट खा गए। आया समझ में? कर सकते हैं। नया सवाल, नया क्वेश्चन। सब कुछ वही है, सप्लाई 250 करता हूँ। फोटो बनाए, मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने उसी में करेक्शन कर दिया, आपको बनाना पड़ेगा, कष्ट होगा आपको। सब कुछ वही बनाइए, बस सप्लाई 250 वोल्ट। एंड एज यूजुअल माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन ज्यादा चमकेगा, 1 या 2? क्यों, अभी पढ़ रहे थे ना आप लोग, हाँ? रहेंगे कि धुआं निकल गया? इसको जाएगा 250, इसको भी जाएगा 250, क्या दोनों का धुआं निकल गया? और दोनों निपट गए तो काहे का चमकना और काहे का चमकना, खेल खत्म। तो लिखो, अंग्रेजी में लिखो, देखो कि both bulbs get fused due to high voltage, both bulbs get fused due to high voltage। ठीक है, क्या दोनों ही निपट गए हैं? ले लीजिए, कौन नया क्वेश्चन, कष्ट होगा तभी बना है। घंटी बज गई क्या अपनी, बज गई क्या घंटी? हाँ, कब बजी, मेरे को तो आवाज ही नहीं है। हाँ चलो चलो, घंटी बज गई तो बस खत्म कर दें इसके बाद। कोई लोग तो फोटो भी नहीं बना रहे हैं, बोले कि अभी जाने वाले हैं। हाँ शाबाश, सब लोग 110 करो बे। जल्दी से बताओ मुझे, कौन ज्यादा चमकेगा? क्या बल्ब सेफ है? सेफ है, तो वही बड़ा बल्ब कम सॉरी, बड़ा बल्ब ज्यादा और छोटा हो जाएगा। यस, मुझे टोटल पावर निकालना है, क्या फॉर्मूला लगा दूं क्या? वेरी गुड, नहीं लगाना तो फिर क्या करेंगे, एक्चुअल पावर निकालना पड़ेगा। बोलो अकेला पावर, अकेला पहले बल्ब का एक्चुअल पावर क्या होगा देखना, 110 स्क्वायर अपॉन क्या 220 का स्क्वायर अपॉन 25। समझते हैं सब? इज इट मेकिंग 6.25 वाट? क्या अकेले बल्ब 2 का पावर निकाल सकता हूं मैं? 110 स्क्वायर 220 स्क्वायर अपॉन 100, कितना खा रहा है ये? 25 वाट। बोलिए, दोनों मिला के टोटल पावर कितना खा गए? क्या मैं कह दूं 31.25 वाट? मैंने दोनों बल्बों का अपना अपना एक्चुअल वो पावर निकाला, और जब दोनों का अपना अपना एक्चुअल पावर आ जाएगा, उसके बाद कोई फॉर्मूला वॉर्मूला सोचना नहीं है, इसने इतना, इसने इतना, इसने इतना खाया, सबने मिला के कितना खाया, 31.watt खाया, 31.25 वाट। समझ में आया क्वेश्चन ये? इस तरह से हमें करना है। बल्ब के बारे में मुझे बच्चे और क्वेश्चन कराने हैं आपको, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा चमका बल्ब आप लोगों का? ए मेरे वतन के लोगों, कुछ बल्ब चमका आपका? हम्म 2-4 सवाल और कराऊंगा बल्ब के अगली क्लास में, ठीक है? और फिर अगली क्लास में अपने को शुरू करना है, इंस्ट्रूमेंट्स बचे ना अपने, पोटेंशियोमीटर, मीटर, बीज, वोल्ट मीटर वगैरह वगैरह। थैंक यू।